हाँ भैया, कर सकते हैं। हाँ तो या गाइस, ये ना प्रीफिक्स सम्स का लाइक अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ, लाइक आई एम शिवम एंड मैं DTU का ही हूँ, फोर्थ ईयर, राइट। और इन द पास्ट आई हैव डन माई एज 2 month intern at Unify Apps, and I am incoming product engineer at Sprinklr, right? सो यार देखो, हमारी देखो स्ट्रेंथ तो है नहीं ज्यादा, है ना। और ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिस इज मोर ऑफ लाइक अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज मोर लाइक अ टूल, है ना। मतलब इसमें अगर मैं बोलूँ थ्योरी, तो थ्योरी शायद से 10 या 15 मिनट की है, बट इसके ना जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये बेसिक से बेसिक लेके एडवांस से एडवांस तक भी आता है। मतलब अभी हम इसका सिर्फ लाइक फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, राइट। इसके आगे जब तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बाइनरी सर्च वगैरह हो जाएगा ना, तो हम इसका सेकेंड पार्ट कर देंगे। तो यार अब हमारे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम है ना, तो हम इसका फायदा उठाएंगे प्रॉपर। तो यार थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे इसको, ठीक है। हेलो, हेलो, ओके भैया। है ना। तो यार देखो, प्रीफिक्स सम्स क्या है। वैसे तो ये पूरा, किसी को कुछ आइडिया है मतलब क्या है प्रीफिक्स सम। मतलब तुम बोल सकते हो यार, मेरे को ना बार बार स्विच करना पड़ेगा अपना, तो तुम ऐसे बोल सकते हो। हेलो। अगर हम करेंटली किसी पॉइंट पे हैं, तो पिछले तक का सम अगर हमारे पास पड़ा हो। एग्जैक्टली है ना। तो बेसिकली प्रीफिक्स सम क्या है कि इट इज बेसिकली सम, बेसिकली इट इज लाइक मेकिंग एन एरे where the ith index of the array, basically p of I, this basically means that it is sum from index 0 till index equal to I, ठीक है। अगर मैं इसको, मान लो मेरे पास एरे जो है वो ये है 1 3 2 4 -1, ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स पी ऑफ एरे क्या होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ प्रीफिक्स एरे क्या होगा, इसका प्रीफिक्स सम एरे कोई बता सकता है ऐसे लाइक नॉर्मली 1 एकदम। 4 6 10 9। 1 4 6 10 and 9, है ना। अब देखो, इससे इसका फायदा कहाँ मेजरली होता है। या तो तुमको कोई रेंज टाइप के आंसर देने हो ना, देखो तुमको पहले एक और बात बताता हूँ। एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास ये एक चंक है पूरा, ठीक है। मान लो इस चंक की वैल्यू है तुम्हारी x, ठीक है। लाइक x है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें, मैं बोलूंगा कि तुम्हें भाई इस वाले चंक की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मान लो मैंने इसको कह दिया y, राइट। तो अब तुम्हें एक एडिशनल इस, सिर्फ और सिर्फ इसकी और वैल्यू चाहिए होगी ना, राइट। हेलो, यस भैया। है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, दिस इज बेसिकली, अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को z बोल दूं, तो आई नो दैट y प्लस z इज इक्वल टू x, एंड y इज एनी सब एरे। इस बात से तो तुम एग्री करते हो ना, दिस इज एनी सब एरे, राइट। तो y की वैल्यू क्या हो गई, दिस बेसिकली मीन्स दैट माई y इज नथिंग बट x माइनस z, राइट। एंड इफ यू नोटिस इट केयरफुली, तो जो x है ना वो एक्चुअली 0 से लेके इस वाले इंडेक्स तक का सम है, और जो z है ना वो यहां से लेके इस वाले इंडेक्स तक का सम है। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला सम आ जाएगा, राइट। समझ में आया, हाँ भैया। हाँ जी। है ना। तो अब मान लो कि अब मैंने तुम्हें एक एरे बनवाई कि बेसिकली वेक्टर ऑफ p, मतलब मैंने तुम्हें कहा कि भाई एक वेक्टर है, मतलब अभी इतना उस पे ना जाना, ठीक है, सिंटैक्स पे, ठीक है। v जो है वो बेसिकली इट इज समथिंग लाइक 1 2 3 4 एंड -1, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली सिंपल सा मैंने तुम्हें कहा कि एक प्रीफिक्स एरे बनाओ इसकी, तो तुम क्या करोगे भाई, सिंपली एक वेक्टर बनाओगे, सिंपली वेक्टर p जो v के इक्वल होगा, है ना। और तुम्हें बता सकते हो इसको तुम क्रिएट कैसे करोगे इस प्रीफिक्स एरे को, फॉर लूप चला देंगे और कहाँ एक से कहाँ तक। वेरिएबल ले, 0 से i तक का, फिर p में वेक्टर में स्टोर करते रहेंगे एक करके। बट एक बात बताओ, i इज इक्वल टू 0 के लिए चलाना क्या है नेसेसरी, मतलब लाइक हमारा फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 से, मतलब तुम कहने को चला सकते हो बट तुम्हें कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। मतलब तुम इसको सिंपली ऐसे ही चलाओ ना, i इज इक्वल टू 1 से लेके i जो है वो मेरा लेस देन n i प्लस प्लस, राइट। और उसके बाद मेरा p ऑफ i क्या बन जाएगा, प्लस इज इक्वल टू
p of I minus 1, सिंपल एज दैट, है ना? ठीक है ना ये बात? हाँ भैया। तो ये तुम्हारी प्रीफिक्स एरे क्रिएट हो गई, राइट? प्रीफिक्स सम की एरे तुम्हारी क्रिएट हो गई। अब मान लो कि मैंने तुम्हें कहा कि भाई मेरे को ना इंडेक्स 2 से लेके, मतलब मेरे पास ये एरे है, जो मैंने एरे अभी कंसीडर करी थी, जिसके अंदर है 1 2 3 4 एंड -1, राइट? अब मैंने कहा कि भाई, और इसके इंडेक्स भी अगर मैं मार्क कर दूं तो 0 1 2 3 4, मैंने कहा कि भाई मुझे ना 2 से लेके 4 तक का सम चाहिए इंक्लूसिव, राइट? तो ये सम क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा सिंपल आइटरेटिव तरीका कि भाई सिंपल है 3 + 4 + -1, है ना? तो ये क्या हो गया 6, राइट? है ना? हाँ भैया। बट अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूं कि भाई तुम्हारा प्रीफिक्स एरे ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से। तो तुम अब क्या बोलोगे? एक बात बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरा इसका आंसर p ऑफ 4 - p ऑफ 2 होगा या p ऑफ 4 - p ऑफ 1 होगा? 4 - 1। 4 4 - 1। - 1 क्यों होगा? क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ भाई ये मेरा पूरा चंक है ना? चंक है ना ये पूरा? हाँ। और इसके अंदर से मैं भाई 1 जितना चंक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 2 जो है वो इंक्लूसिव है इसमें, है ना? हाँ। राइट? तो मेरा आंसर सही क्या होगा? ये वाला ठीक होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, है ना? तो अब देखो इससे फायदा क्या है भाई? मान लो कि मैंने सिर्फ तुमसे एक बार पूछा होता, एक बार मेरा क्वेश्चन ये होता कि भाई सिंपली मेरे को तुम ये बात बताओ कि इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 4 तक का सम क्या है, यहां तक का सम क्या है? अगर सिर्फ यही क्वेश्चन होता तो तुम कहते भाई ठीक है, मैं 2 से लेके 4 तक इटरेट कर सकता हूँ, राइट? तो इसकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती थी? हेलो? n² एन स्क्वायर कैसे? n ही अभी मैं होगी इसलिए big O। सिर्फ ये पूछा कि 2 से लेके 4 तक का आंसर बताओ मुझे, big O of n. अच्छा एन। क्योंकि भाई वर्स्ट केस में मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुम 1 से लेके एन का आंसर बताओ, तो तुम कहोगे ठीक है मैं 1 2 3 सारे इंडेक्सेस के सम को कैलकुलेट कर लूंगा, है ना? राइट? बट अब मैंने तुम्हें कहा कि भाई मैंने तुमसे बार बार पूछूंगा, इंस्टेड ऑफ एक बार ना, मैं बात तुमसे बार बार पूछूंगा। और अब क्वेश्चन ये बन गया है कि भाई तुम मेरे से 2 से लेके 4 का भी बताओ, 3 से लेके 6 का भी बताओ, 1 से लेके n का भी बताओ, एंड दिस गोज ऑन टिल q टाइम्स। मान लो मैंने तुमसे q टाइम्स पूछा, है ना? तो अब अगर मैं इस ट्रेडिशनल वे से जाऊंगा तो तुम्हारा अब क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? qn। क्या आएगी? हेलो? qn. q into n, perfect, this is a better way to say q into n, है ना? क्योंकि भाई क्या हो सकता है कि मैं हर एक क्वेरी के ऊपर जा रहा हूं और हर एक क्वेरी के ऊपर बिग ऑफ n का लूप लगा रहा हूं, है ना? वर्स्ट केस में, है ना? राइट? हाँ। समझ गए ना इस बात को? तो अब प्रीफिक्स सम इसमें कहाँ काम आएगा? कि भाई मैं कहूंगा भाई बेसिकली ना प्रीफिक्स सम, अगर तुम्हें लगता है ना कि डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत मतलब अलग सी चीज हो जाती है, भाई डायनामिक प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट यूजिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीइंग कंप्यूटेड, दैट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो अगर तुमको ऐसा लगेगा ना, मतलब आई रिमेम्बर, मतलब मेरे लाइक स्प्रिंकलर का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें आई वाज लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, बट वो एक्चुअली एंड में प्रीफिक्स सम ही बन गया कि मैं एंड में प्रीफिक्स सम उसका यूज कर रहा हूँ, राइट? तो इट इज समथिंग कि तुमने प्रीफिक्स एरे, ये वाली जो ये एरे है ना, ये तुम्हारी नॉर्मल एरे है, कहाँ पे ये वाली तुमने एरे क्रिएट करी है ना? तुम इसी को जब फिर से यूज करते हो ना कोई और चीज निकालने के लिए, तो बस उसी को ही हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। खैर अभी उसमें नहीं जाते, उसमें नहीं जाते। तो बेसिकली पी ऑफ आई को हम यूज करेंगे, ये हमने प्री कंप्यूट कर रखा है ना? तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि भाई हर एक फॉर आई इज इक्वल टू 0 गोइंग टिल q डॉट साइज, ठीक है? हर एक के लिए जाएंगे, उसके लिए हम उसका लेफ्ट एंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा q ऑफ i ऑफ 0, है ना? और राइट एंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा q ऑफ i ऑफ 1, ठीक है? ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आ गया, है ना? हेलो? हेलो? हाँ भैया। है ना? ये हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आ गया। तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा? कोई मुझे बता सकता है रिजल्ट क्या बनेगा? p ऑफ, मतलब मेरी, तो मान लो कि p इज ऑलरेडी, जैसे हमने अभी पीछे बनाई थी ना प्रीफिक्स सम की एरे, तो इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो अब क्या लिखोगे तुम?
कि रेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कोई बता सकते हैं? हेलो। P of R minus P of L. P ऑफ R माइनस P ऑफ L माइनस वन। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, मैंने बताया था ना कि मेरे को अगर 2 से 4 तक का सम चाहिए तो मेरे को P ऑफ 4 मतलब मेरे को अगर मान लो 2 से लेके 4 तक का सम चाहिए है ना, तो मेरे को क्या करना होगा, 0 से लेके 4 तक का सम चाहिए होगा माइनस 0 से लेके 1 तक का सम चाहिए होगा, तभी तो मेरे को 2 से 4 तक का सम आएगा। जिसने 1 बोला था उसको समझ आया? ओ जिसने 2 बोला था, मतलब जिसने P ऑफ R माइनस P ऑफ L बोला था उसको समझ आया कि वो गलत क्यों है? तो yes भैया। समझ आ गया ना प्रॉपर? तो अगर मान ले कि तो अब ये समझ आए, बट अब इस एक क्या केस हो सकता है कि भाई एल की वैल्यू क्या पता 0 है ना, तो उसमें हम फिर एक कंडीशनल स्टेटमेंट डाल देते हैं ऐसे करके ना, मतलब सबका अपना अपना लिखने का स्टाइल होता है, बट लाइक मेरा ऐसा स्टाइल है कि मैं ऐसे करता हूँ कि मतलब ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि भाई एल ग्रेटर देन 0 है अगर, तो फिर भाई सिंपली P ऑफ L माइनस वन कर देना, वरना 0 कर देना। क्योंकि भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई क्या कहते हैं, मान लो अगर मैं बात बोलूं कि भाई 0 से लेके 4th इंडेक्स तक का सम निकालो, ये मेरा L है ये मेरा R है ना, अगर मैं बोलूं ये चीज है ना, तो तुम क्या बोलोगे भाई, इसका आंसर तो भाई सिंपल P ऑफ 4 ही होगा ना, है ना? हाँ ये भैया। बात सही है ना एकदम? हाँ तो हाँ P ऑफ भैया। 4 ही होगा ना। तो इसीलिए अगर L 0 से ज्यादा है तो भाई P ऑफ L माइनस वन कर देना, वरना 0 कर देना, है ना? समझ में आई ये बात? हाँ भैया। है ना? तो भाई अब उसके बाद ये मेरा आंसर डॉट पुशबैक, जो भी मेरा पुशबैक हो जाएगा उसमें रेस कर देना पुशबैक, सिंपल। और इसमें रिटर्न मतलब आंसर रिटर्न कर देना, है ना? तो भाई देखो मैं ना भी सिंटैक्स पे नहीं जा रहा, क्योंकि हो सकता है कोई यहाँ पे जावा में करता हो, कोई किसी में करता हो, राइट? तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, बट अरे क्या हुआ, एनीवेज, है ना? तो अब मेरे को इसकी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता है? ये सिर्फ चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोड़ो, ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, क्यू टाइम्स, है ना? क्यू टाइम्स चल रहा हाँ जी। है ना? और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है? कांस्टेंट वन अगर पहले का नाम दे तो। एग्जैक्टली exactly. ये इसको टाइम लग रहा है बिग ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम लग रहा है, क्योंकि रीजन भी क्योंकि हमने ना पहले ही प्रीफिक्स सम की एरे को कंप्यूट कर रखा है। समझ में आया? इसीलिए इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी वो कितनी बनी, अगर मैं प्रीफिक्स सम का भी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बोलूं तुम्हें निकालने के लिए, माधव उनको एन टाइम इंटू कॉम्प्लेक्सिटी मैंने तो बता दिया ना। हेलो, तुम्हें बता दिया ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हाँ वगैरह? भैया। अच्छा ठीक है, तो इसके फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी प्रीफिक्स सम को बनाने में? ये हुआ क्या प्रीफिक्स सम को बनाने में, है ना? प्रीफिक्स सम को बनाने में प्लस क्यू सारी क्वेरीज के लिए। समझ में आया? हाँ भैया। समझ में आया कि ये कैसे हुआ? तो यही हमारा ना फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि इसके अंदर हमको क्या बोल रखा है कि भाई हमको एक इंटीजर एरे गिवन है नम्स, राइट, हैंडल मल्टीपल क्वेरीज में से वो बार बार पूछे जा रहा है कि भाई एल से आर तक का सम बताओ, एल से आर तक का सम बताओ, एल से आर तक का सम बनाओ बताओ, ठीक है? तो अब तुम्हें बस हर बार ये बताना है कि उसका सम आएगा क्या। तो या तो तुम ये कर सकते हो कि भाई इस सम के अंदर मेरी जो भी वेक्टर है, यहाँ पे मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, यहाँ पे मैं वेक्टर बनाऊंगा एक्स, और फिर एक्स के अंदर ऐसे बार मतलब फिर जो भी होगा मतलब एक्स इज इक्वल टू नम्स कर दूंगा, फिर उसके बाद सम एक इनिशियली 0 रखूंगा, फिर उसके बाद फॉर एल लेफ्ट से लेके राइट तक जाऊंगा और सम प्लस इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई कर दूंगा और रिटर्न सम कर दूंगा। बट इसका बेटर तरीका क्या होगा? अब समझ में आया इसका बेटर तरीका क्या होगा? हेलो, हाँ भैया। चलो मैं तुम्हें इसका एक बार कोड भी एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ, एक सेकंड। तुम्हें मेरा टर्मिनल दिखाई दे रहा है?
हाँ रिजल्ट दिख रहा है अभी तो। एक सेकेंड। आई थिंक दिख रहा होगा, है ना? हम्म, तो मतलब ना ये लाइक मैं ऐसे करता हूँ, लाइक तुम्हें अब जैसे भी अब कंफर्टेबल हो, जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन आया करे ना, चलो ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, है ना? तो अभी हम क्या था कि भाई एल एल मेरे पास साइज गिवन है एरे का, है ना? तुम्हें दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ भैया दिख रहा है। है ना? ये तुमने इनपुट ले लिया, ठीक है? ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए कि तुमको ना एक प्रीफिक्स एरे बनानी है, ठीक है? तुमको एक प्रीफिक्स एरे बनानी है, तो प्रीफिक्स एरे तुम कैसे बनाओगे कि भाई मैंने सिंपली वी ले लिया, फॉर ऑफ एल एल आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस पी ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू पी ऑफ आई माइनस 1, है ना? यहाँ तक क्लियर है कि प्रीफिक्स एरे बन गई, है ना? प्रीफिक्स एरे बन गई, right? अब मेरे को क्या चाहिए कि क्वेरीज करनी है, क्वेरीज करनी है ना? तो मैंने क्या करा कि भाई कितनी क्वेरीज करनी है ना? मैंने कहा कि भाई फॉर एल एल आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू क्यू आई प्लस प्लस। मैंने कहा कि भाई लेफ्ट साइड दे दो, राइट साइड दे दो। फिर मैंने लेफ्ट साइड ले ली और राइट साइड ले ली। तुम्हें मतलब तुम्हें किसी को फास्ट या स्लो तो नहीं लग रहा? मतलब तुम बता सकते हो अगर तुम्हें कोई फास्ट या स्लो लग रहा है तो। हेलो, नहीं सही है भैया। ठीक है है ना? भैया तो इसका इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? पी ऑफ राइट माइनस, क्या लेफ्ट जीरो से ज्यादा है? अगर है तो भाई बढ़िया है, लेफ्ट माइनस 1, वरना जीरो, क्योंकि भाई फिर तो कुछ करना ही नहीं। और उसके बाद आंसर मैंने पुश मतलब जो भी मेरा आंसर है वो इसको कर देना है ऐसे। तो अब अगर मैं इसको चला के देखूं कि भाई मेरे पास 5 लेंथ की एरे है, 1 2 3 4 5 है, और मैं 3 क्वेरीज पूछता हूँ। पहली क्वेरी होगी भाई मेरी 0 से लेके 3 तक का सम दे दो, अगली होगी 1 से लेके 4 तक का सम दे दो, अगला होगा 0 से लेके 5 तक का सम दे दो। तो अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मेरा आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं जो ओ एक सेकंड मैंने एक बार रुको ना, पता नहीं सीपीएच जज को क्या हो जाता है। ठीक है, मतलब ये दिस वुड वर्क, है ना? अगर होगा भी तो कोई मतलब ये चलेगा, है ना? तो तुम्हें समझ में आया ये कैसे हुआ, राइट? भैया वैसे हम लॉन्ग लॉन्ग ही लेंगे हमेशा, एक भी लेंगे। यार वो ना मतलब अगर इफ यू वुड बी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन ना, तो तुम्हें एक अपने आप ही आदत सी बन जाएगी कि ऐसे ही लेना बेटर रहता है। और तो लाइक मतलब मेरी आदत है ये, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इंट भी ले सकते हो, मतलब ऐसा कुछ भी। वाह, अरे यार मैंने एक्सपेक्टेड प्रीफिक्स एरे मेरी बनी, मैंने इनपुट लिया 5 लेंथ। अच्छा, मैंने 0 से 5, 5 तो कोई इंडेक्स ही नहीं है ना यार, 0 से 4 होगा। मतलब समझ में आया तुम्हें ये एरर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इनपुट में 5 दे दिया। 5 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 5 तो कोई इंडेक्स ही नहीं है इस वाली एरे में, मतलब 5 लेंथ के इंडेक्स में 5 का तो कोई है ही नहीं, है ना? है ना? तो ये ऐसे चल जाएगा, समझ में आया मतलब तुम्हें? और वो लॉन्ग लॉन्ग वाला यार तुम्हें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, लाइक यहाँ पे मतलब अगर मैं उस टाइप के नंबर्स नहीं दूंगा, बट मान लो कि तुम्हारे prefix- मतलब तुम्हें पता है ना कि लॉन्ग लॉन्ग की रेंज अराउंड 1 ही 18 होती है, और उसकी 1 ही 9 तक ही होती है, राइट? तो मतलब अगर 1 ही 9 तक ही तुम्हारा सब कुछ चल रहा है सम वगैरह, तो तुम इंट यूज कर लो। बट लॉन्ग लॉन्ग एसेस तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा मेमोरी का ओवरहेड लाता नहीं है, तो तुम यूज कर सकते हो। लाइक आई हैव सीन मेनी पीपल जो इंट यूज करते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं कि वो इंट को लॉन्ग लॉन्ग ऊपर डिफाइन कर देते हैं, है ना? तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो तुम्हें समझ में आ गया? तो इसी यही था तुम्हारा जो 303 था, जो थ्री लीड कोड 303, ये इजी था, है ना? तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ भैया है ना भाई? बाकियों को आ रहा है, 20 लोग हो गए वैसे भी। एक बार बताना बाकी एक बार, हाँ भैया। हाँ है भैया। ना? भैया। तो
है ना। यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम है कि हमने देखा कि भाई प्रीफिक्स सम्स बनाते कैसे हैं और उससे हम क्वेरीज को आंसर कैसे कर सकते हैं, है ना। अब थोड़े ना वैरायटी पे जाते हैं, क्योंकि इसकी वैरायटीज बहुत सारी बन सकती है ना। तो चलो यार इसकी वैरायटीज देखते हैं, है ना। लेट अस गो ऑन। भाई अभी इसको क्या हो गया, दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ हाँ जी भैया भैया दिख रही बिल्कुल। है। है ना। राइट, है ना। तो अब यार आ जाओ इस वाले पे चलते हैं, तुम्हें दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन? हेलो। हाँ हाँ जी दिख दिख रहा रही है। राइट, है ना। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई इसमें हमें बताना है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, कि भाई हमें एक इंटीजर एरे गिवन होगा, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब एरेज हुज सम इक्वल्स के, है ना। अब देखो हमको इसने क्या बोला कि भाई सिंपल सी बात है, अपने कोड अपने उस पे ही चलूं या लिखूं या फिर तुम्हें उस पे टाइप करके बताऊं, तुम्हें किस में कंफर्टेबल है? मतलब मेरे को तो टाइप करके बताओ भैया। चल ठीक है। और भाई तो क्या हो गया अब? हाँ दिख रहा है मेरा। तो भाई पहले हम सिंपलीफाई द प्रॉब्लम करेंगे कि भाई सिंपलीफाई प्रॉब्लम हमें कह क्या रहा है, राइट। हमें कह रहा है कि भाई एक एरे गिवन है, एरे ऑफ नंबर्स गिवन है। इस एरे से वो सारी सब एरेज बतानी है जिसका सम के है ना। तो ये काफी मतलब काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि है क्या। तो भाई पहली ऑब्जर्वेशन तो मेरी ये है कि भाई कोई भी सब एरे होगी ना वो किसी एक इंडेक्स पे जरूर खत्म होगी, है ना। कोई भी सब एरे एक इंडेक्स पर जरूर खत्म होगी, है ना, राइट। और दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई मेरी सब एरे एक है, एक अगर मेरी इंडेक्स पे खत्म है और उसका सम मान लो एक्स है ना। अगर कोई मान इफ इफ p ऑफ i एट एनी इंडेक्स इज से x, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को ये चाहिए कि कितनी सब एरेज होंगी। मतलब यार मैं ना एक बार उस पे ही आ जाता हूँ, उस पे ज्यादा बेटर लगेगा तुम्हें, है ना। तो बेसिकली इट इज लाइक कि ये तुम्हारा एक सब एरे है ना। मान लो कि तुम ऐसे ऐसे, अच्छा मैं हाँ ऐसे हो ना, ये है, ये सारे तुम्हारे इन मतलब नंबर्स है, राइट। तो ये 0 इंडेक्स 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो अब इसमें क्या है कि भाई मान लो कि तुम्हारा यहां तक का जो सम है ना p(5) की वैल्यू है तुम्हारी x, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम ना मेरे को कोई एक ऐसे इस इंडेक्स पे, मतलब इस इंडेक्स पे खत्म होने वाले वो सारी सब एरेज बताओ भाई। अब इस इंडेक्स पे क्या कौन कौन सी हो सकती है? हो सकता है भाई यहाँ पे खत्म हो, मतलब ये एक सब एरे बन जाए, है ना। या हो सकता है यहां से लेके ये वाली एक सब एरे बन जाए, राइट। ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना मैं, है ना। हाँ भैया। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई और उस सब एरे का सम होना चाहिए कितना, के। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना। दिस मीन्स कि मान लो एट सम पॉइंट वो है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, और मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका सम है के, है ना। तो इसका सम क्या हो जाएगा? इसका सम क्या हो जाएगा? P1 क्या हो जाएगा? prefix sum of 1. नहीं, मतलब इसका तुम सम बताओ कितना होगा। प्रीफिक्स सम ऑफ 1 तो चलो ये पॉइंट पे हो गया एक्स ना, यू आर माइनस टोटली के। राइट। एक्स माइनस के, है ना, एक्स माइनस के हो जाएगा ना। इसका सम एक्स माइनस के हो जाएगा, इस समझ में आया? हाँ भैया। है ना। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन बॉयल डाउन किस में हो गया? क्वेश्चन मुझे बॉयल डाउन हो गया कि भाई मैं किसी भी अगर इंडेक्स पे हूं ना, मेरे को बस ये बता दो कि इससे पिछले कितने प्रीफिक्स सम्स मैं ऐसे देख चुका हूं जिसकी वैल्यू एक्स माइनस के है। बिल्कुल ठीक है ये बात, बताओ। यस भैया। है ना, क्योंकि x माइनस के अगर होगी वैल्यू, तभी तो आगे की वैल्यू k होगी और टोटल बन के वो x बनेगा, है ना। है ना, बिल्कुल ठीक बात है ना ये। हेलो। हाँ जी हाँ भैया। भैया। है ना। तो बेसिकली ये क्या हो गया, बेसिकली मेरा क्वेश्चन बॉयल डाउन क्या हो गया कि हर एक इंडेक्स पे, कि बेसिकली बॉयल डाउन टू क्या हो गया कि एट एवरी इंडेक्स
index if prefix sum till that index equals to x. So I just need to find that till that index I, how many times I have seen x minus k. ये बॉइल डाउन हो गया है ना। तो अब अगर मैं चलते चलते एक ऐसा मैप मेंटेन कर लूं जिसके अंदर मेरा पिछले आए हुए सारे के सारे प्रीफिक्स सम स्टोर कर लूं कहीं ना कहीं पे, तो वो बिल्कुल सेंस बनाएगी ना बात। फिर मैं बेसिकली क्या कर दूंगा कि आंसर प्लस इज इक्वल टू एमपी ऑफ एक्स माइनस के, मतलब जो भी पी ऑफ आई माइनस लाइक जो भी एक्स है लाइक पी ऑफ आई माइनस के, है ना। सही बात है ना यस भैया। है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने पे जाऊं तो ये क्या होगा कि भाई ये तो मेरे पास सिंपल क्वेरीज का हो गया है ना। अब मैं क्या करता हूं कि भाई इसके ऊपर मैं लिख देता हूं, है ना, कि ये ऐसे सही मैं तुम्हें कोड तुम्हें चाहिए होगा ये वाला। मैं अगर यहीं पे कर दूं, हेलो, ये हाँ, तुम्हें ठीक है कोड भैया, फाइल बिल्कुल। क्या है ना। तो हाँ, बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक मैप बनाना पड़ेगा कि भाई सीन कितने हैं, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली सीन हमारे पास आ जाएगा, है ना। अब मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि मेरे को बताना है कि भाई एल एल के सॉरी मेरे को बताना है कि भाई कितने सब एरेज है जिनका सम है विच इज इक्वल टू के। और ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा कि भाई मेरे को मैं जाऊंगा हर एक इंडेक्स पे, मैं गया, है ना। और उस पे मेरा क्या आ जाएगा कि यहां तक का सम क्या आया, पी ऑफ आई, है ना। बिल्कुल आया। अभी ना इसमें एक और चीज है, वो तुम्हें ना जैसे एक सीन, क्या तुम में से कोई मेरे को बता सकता है कि सीन ऑफ 0 1 कैसे होगा। अगर कोई नहीं हुआ तो मतलब पूरा स्टार्टिंग तक है। हाँ एग्जैक्टली ये सबको समझ आई ये बात कि सीन ऑफ 0 को मैंने 1 क्यों मार्क करा है। एक बार बता दो यार, तुम्हें ना बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अगर तुम थम्स अप अगर शायद अगर कर रहे हो तो मेरे को स्क्रीन स्विच करनी पड़ेगी, तो तुम बोल के बता दो, है ना। यस भैया, तो ओके। है ना, तो यहाँ पे 0 का सेंस बना कि भाई if there is no like prefix sum, like if basically if the k value is p of i only, है ना। तो भाई क्या हो जाएगा कि मैं कहूंगा कि भाई p of i माइनस के फाइंड करो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं कहूंगा कि भाई सीन ऑफ 0 मतलब फाइंड करो, और अगर p ऑफ i इक्वल टू के होगा मतलब सीन ऑफ 0 फाइंड करो, है ना। ये बन गया, ये बन गई ये बात, मतलब मेरा बॉयल डाउन हो गया सीन ऑफ 0 करो। और सीन ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया कि भाई शुरू से लेके एंड तक का करो। समझ में आई ये बात है, ये आई यहां तक की बात समझ में। चलो हाँ ठीक जी है, भैया। आगे हो, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया मेरा, तो मेरा अगर मैं यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल मेंटेन करूं तो यहाँ तक का क्या हो जाएगा कि भाई सिंपल सी बात है कि मेरे को काउंट प्लस इज इक्वल टू एमपी ऑफ मेरा सॉरी सीन ऑफ क्या, जो भी मेरा यहाँ तक का सम है, यहाँ तक का, अरे भाई माइनस के, और यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा सी आउट सी एन टी, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये वाला पास, बिल्कुल समझ में आई ये बात। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें, मतलब अगर मैं तुम्हें रन करके एक बार बता देता हूँ इन्हीं का कोई टेस्ट केस। अगर मैंने जैसे इनका टेस्ट केस है 1 2 3 और k इज इक्वल टू 3, है ना। तो 3 साइज का है 1 2 3 एंड k की वैल्यू मैंने 3 ली है ना।
आई थिंक और कोई इनपुट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें इसका ड्राई रन एक बार करके दिखाऊं, तो मेरा प्रीफिक्स सम एरे बनी, तो प्रीफिक्स सम एरे बनी, तो वो प्रीफिक्स सम एरे क्या होगी, 1 3 एंड 6, राइट। पी मेरी ये बनेगी, है ना। और उसके बाद मैंने कहा एक सीन मैंने वेरिएबल बनाया, सीन ऑफ 0 को मैंने 1 मार्क कर दिया। अब मैंने काउंट को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करा, और अब मैं 0th इंडेक्स पे गया, तो 0th इंडेक्स पे क्या हुआ कि भाई 0th इंडेक्स पे वैल्यू आई 1। अच्छा, मैंने अभी इसमें सीन में डाला तो है ही नहीं, है ना। तो सीन ऑफ यहाँ तक का सम प्लस प्लस, कि भाई यहाँ तक का एक जो मेरे प्रीफिक्स सम है उसको आप डाल दो। समझ में आई है बात? हाँ जी हेलो, भैया। है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई मेरा यहाँ तक का सम हो गया, लाइक पहले केस में क्या हुआ, यहाँ तक का सम हुआ 1, है ना। तो मैंने सीन में क्या करा, 1 माइनस के, मतलब -2। अगर तुमने इससे पहले कभी -2 देखा है तो वो ऐड कर दो जितनी बार भी देखा है। तो उसने कहा कि अभी तक तो नहीं देखा, तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो भाई मैंने क्या करा कि सीन के अंदर प्लस प्लस कर दिया। समझ में आई है बात? अगर मैं तुम्हें बताऊं, मतलब एक टेस्ट केस के लिए हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या करा कि इसमें क्या था, क्या कहते हैं, 1 2 3, है ना। 1 2 3 की थी ना सबसे पहले मेरी, है ना। तो इसका प्रीफिक्स एरे क्या बना, पी ऑफ प्रीफिक्स एरे क्या बना, 1 3 एंड 6, है ना। अब अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा कि भाई के की वैल्यू थी 3, है ना। एक सेकंड रुकियो। अ, एक- है ना, 2 ही ये था एक्सपेक्टेड, है ना। तो बेसिकली अगर मैं इस पे जाऊं, के की वैल्यू थी 3। अब मैंने कहा कि भाई पी ऑफ 1 मतलब आई इज इक्वल टू 0 के केस में क्या हुआ कि भाई मेरा यहाँ तक का सम क्या हुआ, यहाँ तक, यहाँ का सम क्या हुआ, पी ऑफ बेसिकली क्या हुआ, ये 1, है ना। और अब मैंने कहा कि भाई, और मेरे को काउंट में ऐड क्या करना है, जो भी मेरा सीन है ऑफ 1 -3, कि भाई अगर इससे पहले कहीं -2 आया होता ना, और यहां तक का अगर मेरा प्रीफिक्स सम 1 है, तो यहां तक का मेरा पक्का प्रॉमिस ये बात है कि यहां तक का जो मेरा सम है ना वो 3 के इक्वल हो जाता। समझ में आई ये बात? हाँ जी भैया। है ना। ये आई ना सबको समझ में? हेलो, हाँ भैया। है ना। तो ये तो मतलब, है ना, ये ना बड़े कॉमन टाइप का ये क्वेश्चन होता है कि जिसके अंदर हम ना अब एक इंडेक्स पे खड़े होके पीछे इंडेक्स में एक क्या स्पेशल टाइप की कोई चीज आ रखी है वो मैप में से मेंटेन कर लेते हैं, और वो मेंटेन करते करते हम जैसे जैसे इटरेट कर रहे होते हैं ना आगे, वैसे वैसे हमको ऐड करते रहते हैं हम, ठीक है। मतलब मैप में जो भी हमने अपडेशंस कर रहे हैं ना, वो हम फाइनल हमारे रिजल्ट में ऐड करते रहते हैं। तो ये बड़े कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ये तुम कई बार ओएस में भी देख लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आइडिया तुम्हें समझ में आया है? आया तुम्हें ये समझ में? हेलो, आ गया भैया। किसी को कोई डाउट है तो यार पूछ लो, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भैया वैसे अगर हम बिना एरे बनाए भी कर सकते हैं, अगर सम अगर हम स्टोर करें, कहाँ पे? अगर बिना हाँ एरे बनाए एग्जैक्टली, यू आर टोटली राइट, हम। यू आर टोटली राइट, हम बिना एरे बनाए भी कर सकते हैं। बट यार मतलब ना, मतलब ठीक है, तुमको लीड कोड में शायद तुम्हारी एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी थोड़ी सी, या तुम्हें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम ऐसे यहाँ ये कर सकते हो कि तुम यहाँ पे एक ऐसे कर सम बना सकते हो, और कर सम के अंदर तुम ऐसे कर सकते हो कि कर सम प्लस इक्वल टू वी ऑफ आई या नम ऑफ, जो भी नाम है तुम्हारा। और तुम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पी ऑफ आई क्या कर सकते हो कि जो भी तुम्हारा कर सम है ना, कर सम, एग्जैक्टली बस यही तुम्हारा फर्क हो जाएगा। तो अब इसमें होगा क्या फायदा कि तुम्हारा वो स्पेस नहीं यूज हो रही प्रीफिक्स सम वाले एरे की, है ना। तो यही कहना चाह रहा था ना, हाँ हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो बिना वो यार यूज। मतलब ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मान लो अगर तुमको आगे चल के तुम अगर 1800 या 1700 1800 लेवल के क्वेश्चंस करोगे ना कोड फोर्सेस पे, तो ये ना मतलब एक
क्लैरिटी के लिए तुम ऐसे बना लेना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि तुम बिना बात की क्यों अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हो। तुम्हें पता है कि भाई एक रेंज का सम के लिए मुझे प्रीफिक्स सम का एक काइंड ऑफ टेम्पलेट यूज करना है, पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस वन, अगर एल माइनस वन एग्जिस्ट करता है तो मतलब ठीक है, दिस इज ऑल्सो टोटली फाइन। तुम्हें अगर अपने इंटरव्यू में बताना होगा तो ऑफ कोर्स तुम्हें जैसे तूने मेरे को बोला, तो वो अगर मान ले मैंने एक कोड लिखा होता तो ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर मुझे बोल सकता था कि तुमने एक्स्ट्रा एरे क्यों यूज करी है, तो मैं बोलता कि हाँ हम नहीं यूज कर सकते, दिस इज ऑल्सो बेटर ऑल्टरनेटिव। तो ठीक है, दिस वर्क्स परफेक्टली वर्क्स। तुम्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका भी आंसर टू ही आएगा। बट तुम्हें कोर लॉजिक तो समझ आ गया ना कि हमने प्रीफिक्स एरे का भी यूज कर सकते थे हम, है ना, प्रीफिक्स सम एरे का, हाँ जी भैया। है ना। चलो ठीक है ना। अब हम जाते हैं अगले वाले पे। अब हम अगले आइडिया पे जाते हैं। तुम्हें ये दोनों अभी तक आइडिया समझ आ गए कि पहले हमारा क्या था? पहला हमारा था भाई बेसिक सा था कि डेफिनेशन काइंड ऑफ थी कि भाई कैसे यूज करते हैं। अगले के अंदर हमारा आइडिया था कि भाई हम मैप्स के साथ इसको कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कनेक्टेड है। हेलो। कनेक्टेड है भैया। हाँ, तो अभी ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए, है ना। अब हम जाएंगे अगले पे। अब हम ना बेसिकली इंस्टेड ऑफ प्री कंप्यूटिंग प्रीफिक्स सम ऑफ, क्या कहते हैं, ऑफ दिस लीनियर एरे ना, अब हम 2D एरे पे जाएंगे, है ना। तो अब बेसिकली क्या तुम ऐसे कोई ऐसे बोल सकता है कि भाई 2D एरे में मेरा पी ऑफ कोर्स पी ऑफ आई कॉमा जे बनेगा, है ना। वहां पे पी ऑफ आई बन रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे पी ऑफ आई कॉमा जे बनेगा, है ना, यस भैया। है ना। और पी ऑफ आई कॉमा जे क्या कोई गेस करके बता सकता है कि वो बता क्या रहा होगा, मतलब वो सम किस चीज का सम बता रहा होगा? आई और जे की धातु एक्यूमुलेशन का सब हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, मतलब अगर मैं तेरे से बोलूं कि कहाँ से कहाँ तक का सम है, 0,0 से आई कॉमा तो इसका मतलब क्या है कि सम फ्रॉम 0,0 से आई कॉमा जे, मतलब अगर मान ले ये है वो, मान ले अगर ये है वो आई कॉमा जे, तो इसका हो रहा है ना सम कैलकुलेट, राइट। अगर ये आई कॉमा जे है, समझ में आया? समझ में आई ये बात कि भाई अगर मान ले ये इसका बेसिकली इस वाले सेल का इंडेक्स क्या होगा? अगर मैं बोलूं अरे, अगर मैं बोलूँ कि 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, है ना। अगर मैं बोलूँ कि इसका इंडेक्स क्या होगा इस वाले सेल का? 2,3। 3,2। 3,2 होगा ना, कि भाई मतलब मेरी रो है ये थर्ड रो, मतलब थर्ड इंडेक्स, और ये है सेकंड इंडेक्स, है ना। तो ये हो जाएगा 3,2, है ना। तो इसके अंदर मेरा पी ऑफ आई जे का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 0 से लेके 0,0 से लेके 3,2 तक का सम, राइट, है ना। अब देखो, अगर अब मैं एक क्लेवरली हर एक के लिए ये चीज कैलकुलेट कर लूं कि भाई इसके अंदर इसका सम पड़ा है, इसके अंदर इसका सम पड़ा है, समझ में आ रहा है? हेलो, आ रहा है? इसके अंदर इसका सम पड़ा हुआ है। और मैं अब जैसे तुमने लीनियर वाले केस में बताया था, अब मैं तुमसे 2D वाले केस में पूछूं, तो क्या तुम ऐसे कुछ बता सकते हो कि तुम सोच सकते हो कि भाई, अब मान लो मैंने तुम्हें रैंडमली बोला कि भाई इसका मेरे को बताओ सम क्या होगा, तो अब तुम्हारे पास ये एज इट इज तो इंक्लूडेड है, मतलब कैलकुलेटेड है नहीं, है ना। तुम्हारे पास कुछ और वैल्यूज कैलकुलेटेड है। तो क्या तुम उन वैल्यूज का यूज करके क्या बता सकते हो कि तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो, मतलब इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो? पी ऑफ 4 और 1। मतलब जैसे अगर ये है तो इसका क्या हो जाएगा? 4,3 हो जाएगा ये, है ना। तो अब इसका मेरे को सम बताना है, कि मेरे को अगर बताना है कि सम ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, 2,2 से लेके 4,3 तक का एक मेरा रेक्टेंगल है, और इसका मेरे को बताना है ना। तो ये कैसे बनेगा? तुम ट्राई करो एक बार। 2,2 से लेके 4,3 तक, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा बोल्ड कर देते, तो एक बार ट्राई करो कि ये कैसे बन सकता है। 4,3 का ले सकते हैं, और 4,2 इसका का। पी ऑफ, एक बार बोल, 4,3 का, हाँ 4,
4,3 ओके। उसके बाद तूने क्या कहा? माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4,2 का 4, ऊपर क्या है वो 4,1 का माइनस कर देंगे 4,1 का माइनस कर देंगे। परफेक्ट। और और 1,3 का भी माइनस कर देंगे 1,3 का भी माइनस कर देंगे और 1,1 का ऐड कर देंगे 1,1 का ऐड कर देंगे। और ये मैच में इस वाले प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, अगर जस्ट फॉर इंटरेस्ट तुम्हें पता हो? मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बेसिकली ये हुआ क्या तुम्हारा, है ना? तुम्हें समझ आया? लाइक आई एम प्रिटी श्योर, मतलब इसमें से क्लियर किसको नहीं हुआ वो बताना एक बार कि ये चीज क्लियर नहीं है कि ये कैसे लिखा गया। हेलो, सबको क्लियर है? हेलो, हाँ भैया क्लियर। मतलब ये तुमने ऐसे करा कि भाई ये तुम्हारा टोटल ये था सम, उसके अंदर से तुमने एक बार ये सब्ट्रैक्ट करा, एक बार तुमने ये सब्ट्रैक्ट करा, अब तुमने ये जो चीज है वो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर चुके हो, है ना? तो इसलिए तुमने ये चीज 1-2 बार ऐड कर दी। समझ में आई ये बात? तो ये तुम्हारा सम बन गया इसका, राइट? तो अब ये दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर तुम्हें 2D अरेज गिवन होती है ना? तो अगर हम इसकी एक बार इम्प्लीमेंटेशन एक बार जल्दी से देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे बनेगी कि ऑफ कोर्स तुम्हें एक वेक्टर, एक 2D वेक्टर होगा, है ना? एन साइज का ही मैं मान लेता हूँ, है ना? है ना? उसके अंदर तुम्हें इनपुट लेना पड़ेगा, है ना? और तुम मतलब सिंपल इसका लाइक सिंपल वे है कि तुम पहले सारे रोज को ऐड कर दो, मतलब पहले सारे ऐसे आई टिल एन आई प्लस प्लस फॉर एल एल। तुम्हें मतलब इसका क्रिएशन बता रहा हूँ मैं, क्रिएशन कैसे होगी ये वाली एरे प्रीफिक्स सम वाली, है ना? तो ये कैसे होगी कि भाई पी ऑफ बेसिकली मतलब एक वेक्टर बना लेते हैं ना, वेक्टर ऑफ द टाइप 2D या प्रेफ बोल देते हैं इसको, ठीक है? ये इसका भी साइज n होगा और ये भी n होगा, ठीक है? अब सिंपल सी बात है भाई, प्रेफ ऑफ आई कॉमा जे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रेफ को ना एक काम करता हूँ मैं, इसी के इक्वल कर देता हूँ v के इक्वल, है ना? जो भी तुम्हारी वेक्टर है ना? अब तुमने क्या करा कि भाई सिंपल सी बात है कि प्रेफ ऑफ आई कॉमा जे प्लस प्रेफ ऑफ आई कॉमा जे माइनस 1, है ना? ये समझ में आई है बात? एक सेकंड रुको, हर एक रो पे गया मैं और हर एक जे पे गया मैं, हाँ हाँ, है ना? तो ये तुमने पहली बार ये करा और उसके बाद दूसरी बार उल्टा कर दो बस, जैसे फॉर इक्वल टू 0। अब तुम्हें हर एक रो पे पहले जाना है, मतलब हर एक कॉलम पे पहले जाना है और उसके बाद हर एक रो पे जाना है। अब सिंपल सी बात है कि भाई प्रेफ ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू प्रेफ ऑफ आई कॉमा जे प्लस प्रेफ ऑफ, अब क्या करना है तुम्हें, ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। समझ में आई ये बात? मतलब ऑफ कोर्स अगर ये एग्जिस्ट करता हो, ये कोड समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, है ना? तो ये ठीक है, तुम्हारा चल जाएगा। एक बार इसको, ये है बेसिकली फॉर क्रिएशन ऑफ अ 2D प्रीफिक्स सम एरे, है ना? तुम्हें वो लॉजिक तो समझ आ गया था ना कि वो लॉजिक कैसे बना था? हेलो, हाँ भैया वो तो आ गया। है ना? तो एक बार ये देखते हैं, है ना? सी एस है ना? तो इसमें अब बेसिकली हमको इनपुट ले लेते हैं एक बार, यहाँ से कोई इनपुट जा नहीं रहा, यहाँ से एक बार इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, एन को रहने देते हैं क्योंकि एन का शायद साइज मैंने डिफाइन करा है। ये 4 साइज 4x4 का बनाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना? राइट? अब एक बार उसके बाद एक चल लेते हैं कि फॉर
एक बार हर एक रो को प्रिंट ऐसे करा लेते हैं, इससे थोड़ा अच्छे से डीबग हो जाए, मतलब जो तुम्हें अगर कुछ है ना। ओके राइट, प्रेफर 5 हो गया, आई थिंक यू टोटली फाइन। हमने इनपुट लिया, अरे यार मैंने एम डाल रखा है, तुम बता ही नहीं रहे, एम एम डाल रखा है ना मैंने। अबे अब चल जाएगा शायद। हाँ ये देखो राइट, तो अब देखो तुम्हें ये पहले तुम्हें एक बात ये बताओ कि तुम ये बात क्लेम कर रहे हो कि ये प्रीफिक्स जो सम एरे बनी है मेरी 2D एरे वाली, ये ठीक बनी है, तुम्हें लगा है? बताओ। हाँ भैया बनी तो सही है ना, बनी एकदम परफेक्ट है ना। अब एक बार देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। पहले मुझे बात बता, इसका मतलब क्या है? इस ये तो चलो इनपुट ले लिया है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा है ना। इसका मतलब क्या है इसका? ये है कि भाई हर एक रो पर जाओ, हर एक रो पर गया मैं, फिर हर एक रो पे जाने के बाद ना पहले तुम ना एक ऐसी प्रीफिक्स सम की अरे बनाओ जिसके अंदर ना अभी तुम रो टू रो कनेक्शन नहीं है, सिर्फ तुम्हारा कॉलम टू कॉलम कनेक्शन है। हर कॉलम हर कॉलम को पिछले वाले कॉलम के साथ प्री मतलब बेसिकली प्रीफिक्स सम की एरे बनाओ। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी ना सिर्फ तुम्हारा ये 1 2 3 4 की एरे बनी, 1 2 3 4 की एरे बनी, 1 2 3 4 की एरे बनी। समझ में आया? मतलब अगर मैं यही कोड एक बार यहाँ पे रख दूं, कंट्रोल C, और यहाँ पे रखूं, है ना, अब तुम्हें शायद अच्छे से दिखे, वो पता चलेगा। और यहाँ पे एक सेकंड, डीबग चेक, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पहले एक बार इस चेक से पहले वाली प्रीफिक्स सम की एरे देखना, ठीक है। ये देखो इसके पहले की प्रीफिक्स सम की एरे क्या बनी, सिर्फ ये यहां तक का सम, यहां तक का सम, यहां तक का सम। समझ में आया? हेलो। हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ, उस अब क्या हुआ? अब बेसिकली ना अब मैंने क्या करा कि ना अब हर एक इंडेक्स पे ना उसके ऊपर वाली वैल्यू का सम ऐड कर देना। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ कि बेसिकली दिस इज नथिंग बट डायनामिक प्रोग्रामिंग ओनली। मतलब प्रीफिक्स सम जब भी हम यूज करते हैं ना, तो मतलब आगे चल के तुम धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि यही इसी को लाइक दिस इज द बेस ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, यूजिंग समथिंग दैट हैज बीन यूज्ड ऑलरेडी। तो इसमें हमने क्या करा कि भाई प्रीफिक्स ऑफ आई, पहला तो ये क्लियर हो गया है ना कि भाई ये ऊपर बन गया। और अब देखो अब नीचे वाले केस में क्या हुआ कि भाई ये मान लो कि मैं इंडेक्स 1 2 पे हूं मैं, ठीक है। तो पिछले मतलब जो पहली एरे प्रिंट हुई है, जिसके ऊपर अभी मेरा माउस पॉइंटर भी है, वो है 6, है ना। इसके अंदर कहां तक का सम है? 1, मतलब पहले 1 2 3 का सम है दूसरी रो वाले, है ना। अब अगर मैंने इसमें ऊपर वाले का सम ऐड कर दिया, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब उसमें उसका उसके बाद उस वाले का सम है ना, जो क्या कहते हैं 1 3 6 ऊपर वाले का। तो अब अगर मैंने उसमें वो वाली चीज दोबारा से ऐड कर दी, तो अब ये प्रॉपर ये जो है वो एक इस पूरे एरिया का सम बन जाएगा ना। इस नहीं, 4 को हटा देना इसमें, इस वाले 4 को हटा देना इसमें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का सम बन जाएगा ना। समझ में आया अब? हाँ भैया। आ गया भैया। है ना। तो बेसिकली इस तरीके से तुम्हारी 2D प्रीफिक्स सम की अरे बन जाएगी। तो अब मैंने दूसरे केस में क्या करा भाई, मैं हर कॉलम पे गया, हर कॉलम पर गया और हर रो को पिछली रो से ऐड कर दिया। समझ में आया? तो अगर मैं इसको प्रेफ बोलूं अच्छी बात है, आगे चल के तुम इसी को डीपी भी बोल दोगे। अगर तुम मतलब हो सकता है किसी और तरीके से कुछ चीज स्टोर कर रहे हो, बट यही चीज आगे चल के तुम्हारी डीपी भी बन जाएगी। अभी के लिए हम प्रेफ ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी प्रीफिक्स हो गई। अब बेसिकली क्या है कि भाई तुमने क्या करा कि तुम्हारे पास क्वेरीज आएंगी, है ना, LL Q सीन Q, है ना। अब तुमने क्या करा कि भाई मेरे को क्वेरीज दे दो। अब इसकी क्वेरीज किस टाइप की होंगी? 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। LL x1 x2 x1 y1 सॉरी x1 y1 x2 y2, है ना।
तो भाई सिंपल सी बात है, x1 y1 ले लेना, x2 y2 ले लेना, और मेरा सम क्या हो जाएगा? एक बार कोई बताना मुझे सम क्या होगा? हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया। उसमें बताना सम क्या होगा? prefix of x2 into y2। परफेक्ट। मतलब इसमें ना हम ये बात क्लेम कर रहे हैं कि जो x2 y2 है ना, वो मेरा बॉटम राइट ही है। अगर मान लो तुम्हारा, मान लो कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स उल्टे वाले दे दूं, अब तुम कैसे करोगे? ये सोचो एक बार बैठ के, अब कैसे करोगे? मान लो अगर मैंने इंस्टेड ऑफ, चलो तुम्हें ये तो समझ आ गया ना कि प्रीफिक्स ऑफ x, मतलब प्रीफिक्स ऑफ x2 y2 माइनस प्रीफिक्स ऑफ क्या था, मतलब ये तो देखना पड़ेगा अब थोड़ा, मतलब एक x2 बार अब क्या, मतलब मैं ये बात इसके अंदर assuming that x1 y1 are top left and x2 y2 are bottom right। ठीक है, ये मैं assume कर रहा हूं ये बात को। ठीक है, तो मान लो कि अगर मान लो इंस्टेड ऑफ बॉटम राइट की जगह बॉटम क्या कहते हैं, मैं अगर तुम्हें बॉटम लेफ्ट दे देता और टॉप राइट दे देता, तो फिर तुम क्या करते? तो एक तो तरीका है कि हो सकता है कि तुम थोड़ा प्रीफिक्स अपना सम की एरे को थोड़ा मॉडिफाई कर देते, है ना। बट उससे बेटर क्या था कि भाई तुम दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है भाई, अगर तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और तुम्हें पता है कि ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स है ना, तो तुम ऑफ कोर्स बाकी कोऑर्डिनेट्स भी तो निकाल ही सकते हो दो, है ना। तो हाँ मुझे एक भैया। बात बता कि अगर मैंने एक बोला कि भाई एक है तुम्हारा 2,2 3 पे, और एक है तुम्हारा 4,5 पे, है ना, तो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर ये रेक्टेंगल है तो? 2,5 और 3,4। 2,5 और 3,4, है ना। टू, मतलब 2, 4,3। एक सेकंड बना के देख लेते हैं ना, क्या है 2,3 और 4,5, है ना। तो अगर इसको मैं नीचे करूं, इसको मैं इधर करूं, इसको मैं ऐसे प्रॉपर बनाऊं, अच्छा मैं तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ हाँ, अगर तुम्हें, है ना, अगर तुम्हें मान लो कोई दो रैंडम कोऑर्डिनेट, अरे यार एक सेकंड, मैं किस वाले क्वेश्चन पे हूँ, सॉरी सॉरी, है ना। तो बेसिकली अगर मान लो ऐसा है, मैंने कहा कि भाई ये है 2,3, यार ये तो जेई का चीज है, ये तो मतलब इसमें तो क्या ही कोडिंग है, अगर ये है ना, तो इसका कॉलम नंबर 3 है ना, तो इसका मतलब इसका भी 3 होगा। इसका रो है तो भाई मतलब ये भी ये होगा। इसका 2 है मतलब ये भी 2 होगा। इसका 5 है मतलब ये भी ये होगा। तो 2,5 4,3 हो जाएगा आंसर, है ना, 3 है ना, 4,3। समझ में आया? तो अगर मैं तुम्हें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स भी दे दूं तो भी तुम बता सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट ही है ना। तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा कि अगर ये मैंने x2 y2 करा, माइनस क्या करना पड़ेगा बताना एक बार? x2 -1 y2 x2, एक सेकंड मुझे भी -1 सोचना चाहिए। x2 x2 -1, ओके, x2 x2 कमा, y2 -1। हाँ ये ठीक है, तो x2 -1 बोल रहा था ना, चलो ठीक है फिर। नहीं, वो तो और अब होगा ना, x2 -1 और हाँ y2 परफेक्ट, x2 -1, एक और सेकंड यार, y2। एक हम्म, x1 -1 हाँ हाँ कुछ ऐसा होगा, एक सेकंड रुक। p ऑफ x2 y2 माइनस p ऑफ, मैंने पूरे का लिया, फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, एक बार रुको ना, इस पे ही आ जाओ। मतलब इट इज बेटर कि यार सही लिखे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये है मेरा x2 y2, है ना, और ये है x1 y1, है ना, y1। तो मेरा सम क्या हो जाएगा मेरा? अरे इसमें आईपैड में क्या दिक्कत आ रही है, मेरा पेज छोटा क्यों हो रहा है?
कोई नहीं, तो मेरा एक हो जाएगा p ऑफ x2 y2, है ना, माइनस ये पूरे का सम, है ना, ये ओ सॉरी ये पूरे का सम, ये पूरे का सम क्या है मेरा, ये है x1 x2 और y1 माइनस 1, है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y1 माइनस 1, है ना, y1 माइनस 1 होगा ना, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ भैया। y1 माइनस 1 होगा, तो कुछ वही मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, x2 और y1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और अगला वाला क्या होगा मेरा, अगला वाला तुम बताओ अब, ये रहा डायग्राम, अगर डायग्राम देख के बताना है तो ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा ना अब, तो अब इसका x कौन सा है, x1 माइनस 1 और y2 x1 y1 ही होगा, ओ सॉरी y2 ही होगा ये से तो, x1 माइनस 1 होगा शायद ऊपर से, और हाँ राइट राइट राइट, x1 माइनस 1 और y2, परफेक्ट, x1 माइनस 1, x1 माइनस 1 और y2, और ऐड क्या होगा, p ऑफ x1 माइनस 1 y1 माइनस 1, है ना, समझ में आई ये बात, हेलो, जी भैया। है ना, तो तुम्हें ये वाला पूरा ये वाला जो CSCS का है वो तुम्हें समझ में आया, बस तुम्हें ये सम बता देना, ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसे, बस तुम इसमें बस मतलब वो अपना डाल देना कि अगर y1 माइनस 1 एग्जिस्ट करता है तभी इसको लो ताकि एरर्स ना आए, वो तो आई गेस कर ही लोगे ना हैंडल, आउट ऑफ बाउंड केसेस, है ना, ये तो तुम कर ही लोगे, तुम्हें कोर लॉजिक तो समझ आ ही गया, हेलो, जी भैया। है ना, ये बिल्कुल समझ में आ गया ना कि ये कैसे आया ये वाला, क्योंकि यार ये इस बेसिस पे भी ना बड़े सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुम्हें हो सकता है कोई चीज ऐसे प्री कंप्यूट करनी हो एक 2D एरे के अंदर, समझ में आया, हेलो, आया ना, आया मतलब, आया ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आइडिया समझ में आया, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं ना तुमको ये वाली फाइल दे दूंगा अगर तुम्हें, और ये वाला अपना गुड नोट्स का भी PDF दे दूंगा, अगर तुम्हें मतलब देखना हो तो तुम देख लेना, ठीक है, अब अब हम बेसिकली, अब हम जाते हैं कि अब फोर्थ आइडिया पे, है ना, फोर्थ आइडिया है भाई, चलो ना अब थोड़ा सा रियल, मतलब जो मेरे से गूगल के राउंड में पूछा गया था वो होता है ना, भाई मेरे से ना, मतलब तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना पहली बात कि गूगल गूगल के बहुत ज्यादा टफ होते हैं, तो भाई सच बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा, आई डोंट नो क्यों बट रिसेंट ईयर्स में तो दे आर नॉट आस्किंग टफ क्वेश्चंस, मतलब मेरे 3 राउंड्स हुए थे उसके बाद हायरिंग फ्रीज हो गई सैडली, बट उसके मतलब दे डिडंट आस्क मतलब टफ क्वेश्चंस एट ऑल, है ना, तो बस मतलब ना अभी मैं तुम्हें बस बताऊंगा, तुम्हें बस ये बताना है कि तुम कैसे करोगे, मेरे से लाइक ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी को ट्राई करना है ना तो तुम बताना, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन राइट, भाई द क्वेश्चन इज कि भाई एक पार्किंग है तुम्हारा, है ना, और उस पार्किंग में ना गाड़ियां आती हैं, राइट, गाड़ियां किसी टाइम पे आती है और किसी टाइम पे चली जाती है ना, तो तुमको एक लेफ्ट एंड दे दिया जाता है और एक राइट एंड दे दिया जाता है, ठीक है, समझ में आया अभी तक क्वेश्चन, हेलो, हाँ भैया। लेफ्ट और राइट हैंड मतलब और सॉरी राइट हैंड मतलब कि वो गाड़ी चली गई, मतलब इस टाइम पे आई, ये चलो मैंने थोड़ा थोड़ा तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान कर दिया, वहां पे ऐसे सिर्फ एक नॉर्मल जैसे कोड फोर्सेस पे लाइन होती है ना, बस वैसी थी कि एक गाड़ी आती है इस समय पे स्टार्ट टाइम, और एंड टाइम मतलब वो गाड़ी पार्किंग से चली जाती है, ठीक है, समझ में आया, हेलो, जी भैया। है ना, तो अब बेसिकली मेरे से, और उसके बाद क्या होता है कि जो भी वो पार्किंग लॉट का मैनेजर होता है ना, वो ये बात बोलता है कि भाई वो दिन का जब एंड होता है ना, वो ये चाहता है कि भाई मेरे को ना पता हो कि इस टाइम पे मेरे पार्किंग लॉट में कितनी गाड़ियां थी, ठीक है, ये है बेसिकली क्वेश्चन, तो इसको तुम्हारे पास कोई एक ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा कि तुम इसको कैसे बताओ,
एक कि एग्जांपल दे देना शिवम। अच्छा, एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें देके बताऊं, तुम्हें दिख रहा है दिख रहा है ना सौरभ? हाँ हाँ सही है, सही। है ना? तो बेसिकली तुम्हें क्या है कि भाई मैंने कहा कि भाई तुम्हें बहुत सारा वेक्टर ऑफ द टाइप इंट है, जिसके अंदर तुम्हारे पास है टाइम्स ऑफ कार्स, ठीक है? और ये ऐसे है कि भाई 3 पे आई, 3 बजे आई, 5 बजे चली गई, 7 बजे आई, 12 बजे चली गई। अभी तुम ये मत सोचना कि 24 घंटे का ही दिन होता है, ब्ला ब्ला, ये मत सोचना। मान लो 45 पे आई, 49 पे चली गई, ठीक है? अब मेरे को इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मेरे जो या इसको थोड़ा सा अच्छे ही दे देते हैं कि 11 पे आई और 12 पे चली गई, है ना? तो अब मेरे को ये बताना है तुम्हें, इसका एंड आखिरी टाइम गई है वो है 12, है ना? इसका मतलब ये है कि 12 बजे के बाद तो कोई गाड़ी नहीं थी मेरी पार्किंग लॉट में, है ना? ये बात तो क्लियर है ना? जी हाँ भैया। है ना? तो बस मेरे को ये बताना है कि भाई जैसे टाइम इज इक्वल टू 0 पे कितनी गाड़ियां थी, इसको 4 बना दो, है ना? टाइम इज इक्वल टू 0 पे कितनी गाड़ियां थी? 0। 0 टाइम इज इक्वल टू 1 पे कितनी थी? 0। टाइम इज इक्वल टू 2 पे कितनी थी? 0। टाइम इज इक्वल टू 3 पे एक गाड़ी आ गई। टाइम इज इक्वल टू 4 पे पहली गाड़ी तो थी, अगली गाड़ी भी आ गई, है ना? फिर दोनों टाइम इज इक्वल टू 5 पे भी दो गाड़ियां थी। टाइम इज इक्वल टू 6 पे पांचवी गाड़ी चली गई, बट दूसरी गाड़ी अभी भी है। मतलब सॉरी, टाइम इज इक्वल टू 6 पे जो पहली गाड़ी थी वो चली गई और अब दूसरी गाड़ी है सिर्फ पार्किंग लॉट में, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? फिर अब ऐसे चला 6 पे, 7 पे, सॉरी 7 पे भी एक ही है, 8 पे भी एक ही है, 9 पे भी एक ही है, 10 पे भी एक ही है, 11 पे फिर से तीसरी गाड़ी आ गई, फिर 12 पे भी है और 13 पे दोनों गाड़ियां चली गई। तो ये मेरे को एक ऐसा टी ऑफ आई तुम्हें बता, एक वेक्टर रिटर्न करना है वे टी ऑफ आई इज कि ith सेकेंड ith टाइम ऑफ द डे पर मेरे पार्किंग लॉट में कौन सी कितनी गाड़ी है, आया समझ में क्वेश्चन? हाँ भैया। है ना? तो एक बात है ना, इसका ब्रूट फोर्स वे क्या होगा? मतलब बिल्कुल ही बिना सोचे समझे अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई तुम, मतलब क्या होगा, लाइक तुम क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन के बारे में? मतलब ये ऑफिशियल गूगल का ही क्वेश्चन है, मतलब उन्होंने ही मेरे से साफ यही, मतलब जो मैंने तुम्हें जैसे बताया वैसे ही बताया था। तो बताओ तुम इसमें क्या सोचोगे, एकदम ब्रूट फोर्स? हर आई के लिए चेक कर लेंगे, अगर वो रेंज में होगा तो ऐड कर देंगे। मतलब मतलब लाइक कैसे, मतलब अगर जैसे तुम कि आई की वैल्यू हर के लिए रीस्टार्ट करेंगे। आई की वैल्यू 5 हो गई तो फिर हम हाँ देखेंगे मतलब कि पी और जो टाइम्स थे उसके बीच में 5 आ रहा है रेंज में, तो ऐड कर देंगे, वरना आगे चलते मैं रहेंगे। तो ये कह रहा है कि मैं हर एक जो भी मेरा टाइम्स ऑफ कार्स है, मान ले वो 3 से लेके 5 है, तो तू कह रहा है मैं 3 से 5 तक जाऊंगा और +1 कर दूंगा। हाँ, अगर रेंज में आ रहा है 3 से 5 में, जैसे कि टाइम 5 के पे हमें देखना है, तो हम देखेंगे 3 और 5 के रेंज में इंक्लूडेड 5 है या नहीं है। फिर बट तो 11 में तो मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये तो कैसे नहीं करेगा, लाइक यही चीज तो कैसे करेगा? नहीं, भैया जैसे जैसे कि इसका मेरे कोई पास वेक्टर तो दे 5। रखा होगा। हाँ मैंने मतलब नहीं, तुम्हें रिटर्न करना है वेक्टर, तो इनिशियली तुम वेक्टर बना सकते हो एक 0 0 0 0 का, उसके टाइम का ऊपर। तो वेक्टर दे रखा होगा कि किस टाइम पे कितनी कार्स थी उसका वेक्टर। नहीं, वही तो हमें देनी है कि किस टाइम पे कितनी कार्स थी, यही हमें देनी है। हमें सिर्फ टाइम्स ऑफ कार्स गिवन है कि किस टाइम पे गाड़ी आई और किस टाइम पे गाड़ी चली गई, ये वेक्टर गिवन है हमें टाइम्स ऑफ अच्छा कार। भैया इन सारों पे जैसे 0 1 2 से एक लूप चला देंगे, और हर एक लूप पे जो भी इंडेक्स आएगा उस पे है ना, हर हर जो टाइम ऑफ द कार्स है ना, उस पे उसके रेंज के अंदर चेक कर लेंगे कि वो आ रहा है कि परफेक्ट, नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है तो उसको प्लस कर देंगे। परफेक्ट। तो तू ये क्या कह रहा है? तू बेसिकली ऐसे कह रहा है कि भाई मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, मेरा बेसिकली तू एक वेक्टर बनाएगा टाइम्स का, है ना, टाइम्स, और उसके अंदर मान ले तूने 1 5 डाल दिया जो 0 है ना, मतलब तूने ये सारे टाइम डाल दिया, है ना? फिर तू कह रहा है कि आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ कार, जो भी है टाइम्स ऑफ कार्स डॉट साइज, ऐसे ही कह रहा है ना?
हाँ भैया। है ना। तो अब तू कह रहा है कि फॉर मतलब जो भी मेरा लेफ्ट है वो हो जाएगा टाइम्स ऑफ कार ऑफ आई कॉमा 0, एल राइट हो जाएगा तेरा टाइम्स ऑफ, अबे यार ये मेरे में वो क्यों नहीं आ रहा अपने आप कंप्लीट करने वाला, टाइम्स ऑफ आई ऑफ 1। और अब बेसिकली तू कह रहा है कि भाई मैं फॉर एल एल जे इज इक्वल टू लेफ्ट, जे इज लेस देन इक्वल टू राइट, और जे प्लस प्लस में जाऊंगा और टाइम्स प्लस प्लस कर दूंगा, टाइम्स ऑफ जे प्लस प्लस कर दूंगा, है ना। तो ये कह रहा है ना। हाँ भैया, इस लूप में चेक हो जाएगा ना कि ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है इस टाइम को। परफेक्ट। और मैं रिटर्न टाइम्स कर दूंगा, है ना, ये कर दूंगा मैं, है ना। यही करना चाह रहा था ना तू, क्योंकि यही तो तुझे रिटर्न करना था, टाइम्स। हेलो। हाँ भैया। है ना। तो ये तो देख परफेक्ट है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर बता सकते हैं। हेलो। हेलो। साइज स्क्वायर हो जाएगी भैया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी भाई, कि भाई मैं जो भी मेरा लेफ्ट से लेके राइट है, हो सकता है भाई वो एट मैक्स जितना भी टाइम हो सकता है भाई वो 1 ही 5 हो, बार बार 1 ही 5 हो, है ना। या मान ले अगर मैं बोलूं कि एट मैक्स वो एन ही हो सकता है, पार्किंग लॉट मेरा एन तक ही खुला है, उसके बाद सारी की सारी गाड़ियां चली जाएंगी, है ना। और इनटू जितनी गाड़ियां थी टोटल कार्स, है ना, ये हो जाएगी ना तेरे वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ भैया, टोटल है ना। कि भाई मेरे पास टोटल कार्स है टोटल, और हर के लिए भाई मैं ये वाला लूप चला रहा हूँ, और उस लूप के अंदर मैं इटरेट कर रहा हूँ लेफ्ट से लेके राइट तक जब तक वो गाड़ी थी। तो मेरा टाइम्स ऑफ आई, मेरे को बताइए टाइम्स ऑफ आई इसमें क्या बता रहा है। कि हेलो? उस टाइम पे वो वाली गाड़ी थी। वो वाली नहीं, कितनी गाड़ी थी हाँ भैया, टोटल गाड़ियों का सम बता रहे हैं ना उस टाइम पे कितनी थी। इसमें टाइम इज पे इक्वल टू कितनी गाड़ी राइट करेंगे या लेस देन राइट ही रखेंगे, क्योंकि राइट क्या। उस टाइम पे जो आपने राइट लिया है इज इक्वल टू की जगह सिर्फ लेस देन ही नहीं आएगा। यार वो डिपेंड करता है, मतलब अभी मैं ये बात मान रहा हूँ कि अगर उस क्वेश्चन ने लिखा है कि 4 से लेके 12, तो गाड़ी 4 बजे से लेके 12वें घंटे भी खड़ी थी वो, मतलब ये बात मैं मान रहा हूँ, फिर 12वें घंटे के बाद चली गई, तो 13वें घंटे पे वो गाड़ी नहीं खड़ी थी। समझ में आया, मतलब आई एम कंसिडरिंग इंक्लूसिव राइट नाउ। समझ में आया। हाँ जी। समझ, जिसने मेरे को इसका ये वाला बताया था, ये वाला तरीका, तो ये तो परफेक्ट था, मतलब मैंने भी उसको पहले यही बताया पहले 3-4 मिनट में, तो उसने कहा कि ओके लेट्स गुड। अब उसने कहा कि भाई क्या तुम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो क्या तुम कुछ सोच सकते हो इसके अंदर, मतलब ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दैट इज प्रॉपरली अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस एरेस, है ना। एंड दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन, है ना। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि अब देखो, अब मैं कहूंगा कि भाई अरे ठीक है 2 और 3 पे गाड़ी आई थी, बस ये लिख दो कि भाई वो गाड़ी आई थी, मतलब +1 कर दो वो गाड़ी आई थी तो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई ये 5 तक थी, ठीक है। अगर मैं यहां से इसका प्रीफिक्स हम लेना शुरू करूं, है ना, और ये बोलूं कि अगर मेरा उस किसी एक कार का एडिशन है, मान ले एक कार के कारण कोई एडिशन मैंने करा है मेरी अरे में, इसका मतलब यह कि मेरी गाड़ी उस समय थी, उस घंटे पे थी, ठीक है। इसने कहा कि 5वें घंटे तक थी, ठीक है। मतलब इस 1 का एडिशन ना मेरा इसमें भी ऐड होना चाहिए, इसमें भी ऐड होना चाहिए, इसमें भी ऐड होना चाहिए, और इसमें भी ऐड होना चाहिए, है ना। ये बात मान रहे हो। हाँ भैया। और अपने आप 6ठे घंटे पे ऐड नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या कर दिया भाई, यहां पे ना -1 कर दो सिंपली, कि भाई जब तुम प्रीफिक्स एरे ले रहे होगे ना, तो इसका मतलब अगर मान लो अब तुम प्रीफिक्स एरे लोगे इसका तो बताना क्या आएगा प्रीफिक्स सम इसका, 0 1 1 1 1 0 0 0, जीरो। है ना, यही आएगा ना। हाँ भैया। यही आएगा ना, ये आ रही है बात सबको समझ में। हाँ भैया। और अब मान लो मैंने कहा तीसरे घंटे आया, ठीक है, तीसरे घंटे आया मतलब यहां पे भी एक +1 कर दो, और 6ठे घंटे पर भी था,
और इसका मतलब गया कब? 7वें घंटे पे, मतलब 7वें घंटे पे -1 का इफेक्ट आना चाहिए, है ना? आना चाहिए ना? हाँ भैया। तो अब मेरी प्रीफिक्स एरे क्या बन गई? 0 1 2 2 2 1 0 0। समझ में आया ये कैसे बनी? इसी को बोलते हैं, जो ये टाइप की एरे बनती है ना, उसी को हम डिफरेंस एरे बोलते हैं। भैया फिर ये हर कार के लिए अलग अलग चलेगा? ये हम मतलब देखो, उसने तुम्हें ये तो बताया, बोला नहीं कि तुम्हें मतलब वो जो बंदा है पार्किंग लॉट वाला, वो दिन के एंड में कर रहा है ना? तो उसको तो सिर्फ टाइम्स वाले वेक्टर से मतलब है, उसको ये नहीं चाहिए कि भाई उस समय गाड़ी जा रही है तो फिर वो 1 1 1 1 करके दे रहा है, उसको एंड में आंसर चाहिए। तो तुम पहले ही इसको निकाल लोगे, तुम काइंड ऑफ प्री कंप्यूट इसको करोगे कि ठीक है भाई, यहाँ पे +1 और जब गया तो -1, ये आया तो +1, ये गया तो -1, ये आया तो +1, ये आ गया तो -1। तो इससे होगा कि भाई इस टाइम, इस ड्यूरेशन पे वो गाड़ी मेरे पास मेरे पार्किंग लॉट में थी। समझ में आया? हाँ भैया। समझ में आया कि इसकी अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन बोलूं तो कोई बता सकता है मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? शिवम उसको जैसे वापस आईपैड पे क्या? वापस करिए। हम्म एक्चुअली ना इसको एक गन्स एंड शील्ड टेक्निक भी कहते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें एक कोई कार है जो 2 पे आई और 6 पे चली गई, तो तुम ऐसा समझो कि मैंने 2 पे खड़ा होके गन चलाया, तो वो गन 2 को भी मारेगा, 3 को भी मारेगा, 4 5 6 7 8 सबको मार देगा, क्योंकि वो गन है। वो तो जहां तक उसको मिलेगा सबको मारते जाएगा। बट मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे सबको तो नहीं मारना था, मुझे तो बस 2 से 6 तक को मारना था। तो मैंने क्या करा कि मैंने 7 पे एक सील लगा दी। तो जैसे ही मैंने 7 पे सील लगाई, तो 7 के जो आगे वाले हैं वो तो नहीं मरेंगे ना, वो तो सील्ड गन को रोक लेगा। तो इफेक्टिवली तुम्हारे क्या मरे, बस 2 3 4 5 6 वाले ही मरे, क्योंकि 7 पे तो मैंने सील लगा दी है। तो इसलिए हम 2 पे +1 करते हैं, 7 पे -1 करते हैं। +1 को तुम गन मान सकते हो, 7 को -1 को तुम शील्ड मान सकते हो। तो ऐसे एनालॉजी बना लोगे ना, तो काइंड ऑफ थोड़ा याद रहने में आसानी लगेगी। समझ में आया ना मैं एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है? तो बेसिकली तुम्हें इनपुट में क्या होगा भाई, जो भी तुम्हारे है टाइम्स होंगे, मतलब टी मान लो इसको, मतलब यार टाइम्स मान लो, ठीक है? और तुम्हें आंसर क्या देना है? टी, है ना? तो मान लो कि मतलब, और मान लो कि यार 10 से ऊपर नहीं हो सकता, या 10 से ऊपर नहीं हो सकता, है ना? तो इनिशियली सारे वो है वटेवर, मतलब इनिशियली सारे खाली है मेरी पूरी पार्किंग लॉट। तो मैंने क्या करा कि फॉर एल एल आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू टाइम डॉट साइज आई प्लस प्लस एंट्री टाइम। एंट्री टाइम क्या हुआ? टाइम्स ऑफ आई ऑफ 0। और एग्जिट टाइम क्या हुआ? टाइम्स ऑफ आई ऑफ 1, है ना? तो ये क्या हुआ? अब बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बता सकता है कि भाई मुझे गन चलानी पड़ेगी एंट्री टाइम पे, टी ऑफ ये एंट्री मेरी प्लस गन, कर देंगे। ये गन और चल गई मेरी। और एग्जिट टाइम के बाद वाले पे, मतलब एग्जिट टाइम बेसिकली इट्स नॉट लाइक एग्जिट टाइम, एग्जिट टाइम इसके बाद वाला होगा, मतलब ठीक है, इसको तुम मतलब तुम समझ लो कि 12वें घंटे पे, मतलब अगर 3 से लेके 12 बजे तक है तो 12वें घंटे पे भी है, तो एग्जिट टाइम +1 पे माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आया? या तुम इसको एग्जिट टाइम की जगह बताओ लास्ट आवर। लास्ट आवर क्या होगा इसका? टाइम्स ऑफ आई कॉमा 1, है ना? है ना? तो अब बेसिकली मैं इसका एक प्रीफिक्स सम बना दूंगा। समझ में आई ये चीज? हाँ भैया। ये समझ में आया कि अब ये कैसे ये डिफरेंस एरे बन गई? और ये ना एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब मैंने तो एक कर रखा था डायरेक्टली, तो मतलब ये मतलब बहुत ही, मेरा इसीलिए बहुत ही 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया था कि ये सेम ही क्वेश्चन मैंने कर रखा था, तो उन्होंने डिट्टो यही बात पूछ ली। और मतलब तुम खुद ये बात रियलाइज करो कि हम वी गाइस थिंक कि गूगल आस्क सच, मतलब दे डू आस्क, अगर तुम्हारी कोई आ गया भाई, कोई मास्टर या ग्रैंड मास्टर, तो वो तो दिखाएगा कि वो है मास्टर वगैरह। बट यार एक नॉर्मल लेवल का वहां पे भी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछेगा, अनलेस यू आर एमिंग फॉर सम मतलब HFT, जहाँ पे वो कोर
यार चलो उनका तो काम है ना यार, जब तुम क्वांट वगैरह के रोल्स में जाते हो तो उनका काम है बहुत हैवी चीजें पूछना, बट वरना वो तुम्हें इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही रखेंगे कि क्या तुम ये बेसिक कर सकते हो। एक बार कोई मेरे को बता सकता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हेलो, बिग ऑफ एनी होगी। है ना, भी बिग ऑफ एनी होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने क्या करा कि भाई मैंने बस मैंने इंस्टेड ये बताया है कि मैंने गन गन चलाई और यहाँ पे मैंने गन रोक दी। दिस इज सिंपली दिस। समझ में आया? आई नहीं बात समझ में, लाइक मतलब अगर मैं इसको ना तुम्हें उसमें में भी लेके जा सकता हूँ, लाइक क्या कहते हैं कि उसको कुछ बोलते हैं सौरभ, उसको जो ट्रीज के अंदर ये सेम कॉन्सेप्ट लग जाता है। कुछ सॉरी तो होता, नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये सेम कॉन्सेप्ट फिर आगे ट्रीज में भी तो लग जाता है। ये हाँ, मैं भी बोल रहा यार, कुछ तो होता था। हाँ, अरे मतलब उसमें पता है क्या होता है, देखो अगर तुम्हें कोर आइडिया समझ में आ गया ना, तो देखो इसको हम ट्रीज में, तुम्हें पता है कि ट्री क्या होता है? चलो कोई बाइनरी बात ट्री नहीं, भैया। छोड़, चलो कोई भी ट्री, चलो तुम बाइनरी ट्री ले लो, बट ना तुम्हें, चलो हम आगे जब क्लासे लेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ट्री ऐसा कुछ बाइनरी ट्री वगैरह, सिर्फ बाइनरी ट्री कुछ मतलब होता है, बट तुम्हें एक जनरल ट्री के बारे में ही आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसमें बोला कि भाई एक ऐसे तुम्हारा ट्री गिवन है, मैंने तुम्हें एक बार में कहा कि भाई ये वाले नोड के ना जितने सब ट्री में सारे नोड्स है उन सबको प्लस एक कैंडी दे दो, है ना? तो तुम क्या कर सकते हो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? मान लो ये है, मैंने कहा कि भाई मैंने क्वेरीज दी ऐसे कि भाई पहले 3 वाले को कैंडीज दे दो, फिर 6 वाले को कैंडीज दे दो, फिर 7 वाले को कैंडीज दे दो, इस टाइप से। तो एक तो क्या तरीका है कि भाई तुम पहले 3 वाले पे गए, फिर इसके पूरे सब ट्री को कैंडी दे दी, है ना? फिर तुम 6 वाले पे गए, तुमने इस सब ट्री को कैंडी दे दी, फिर तुमने 7 वाले पे गए, तुम 7 वाले ट्री को कैंडी दे दी, है ना? तो इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वेरीज इनटू n, है ना? बट क्या हो सकता है इसके अंदर कि भाई मैं कह दूं अच्छा 3 पे क्या, तो ठीक है भाई 3 पे +1 कर देना, ठीक है। अच्छा 6 पे क्या, अच्छा भाई 6 पे +1 कर देना। अच्छा 7 पे क्या, भाई 7 पे +1 कर देना। अब जब तुम फाइनल एक ही बार में जब अपने ट्री में घुसोगे ना, तो तुम ऐसे करोगे कि भाई ठीक है इस पे 1 आ गया, इस पे मतलब इस पे बेसिकली क्या हुआ कि इसका 1 इस पे प्रोपेगेट हुआ तो इस पे आ गया 2, फिर इसने यहाँ पे दिया, फिर इसने यहाँ पे दिया, तो ऐसे कर करके मतलब समझ रहे हो ना तुम, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2, तो तुम्हें हर बार नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम ऐसे करना, ऐसे थिंक हाउ it can be extended to trees। अगर किसी को ट्रीज आते हैं तो, अगर नहीं आते तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन होगा। इसी को ही बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं कि तुम डीपी ऑफ आई के अंदर स्टोर कर रहे हो कि कितने सारी कैंडीज हैं मेरे पास। मतलब तुम ना कभी भी तुमने स्ट्राइवर वगैरह पे तुम लोग आई गेस कर रहे होगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बट ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग को कभी एक ये मत सोचना अच्छा रिकर्शन, ऐसा नहीं होता। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज सिंपली यूजिंग समथिंग दैट इज यूज्ड, दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट? तो यार अब हम इस पे आते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा प्रीफिक्स और सफिक्स सारे दोनों मिलाते हैं, है ना? यार मुझे लगता नहीं कि सारे कर पाएंगे क्वेश्चन, है रहने ना? देते हैं यार, 2 घंटे हो गए आज। 2 घंटे तो नहीं होना चाहिए, बट चलो यार तुम ये इसको ट्राई करना, दिस इज नॉट टफ। इसके अंदर बेसिकली हमको बताना है कि सबका प्रोडक्ट बताना है। बेसिकली एक एरे गिवन है हमारे पास, है ना? उसके अंदर मान ले A1 है, A2 है, A3 है, टक 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 टिल AN-1 AN, है ना? अब मेरे को क्या करना है कि भाई मेरे को हर एक मतलब बेसिकली इस एक आंसर एरे चाहिए जिसके अंदर अगर ये ith इंडेक्स है तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, पूरे एरे का प्रोडक्ट सिर्फ इसको छोड़ के। और इन्होंने ये बात बोली है कि भाई तुम ना डिवीजन ऑपरेशन ना यूज करना, ठीक है? तो क्या तुम कोई सोच के बता सकते हैं कि इसके अंदर कैसे मैं क्या कर सकता हूँ? भैया सफिक्स प्रोडक्ट ऑफ आई इनटू प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑफ आई कर दो स्टोर हाँ उसमें। एग्जैक्टली, बेसिकली मैं एक
सफ एरे बनाऊंगा, एक प्रेफ एरे बनाऊंगा। अब इंस्टेड ऑफ सफिक्स सम और प्रीफिक्स सम ना मैं सफिक्स प्रोडक्ट और प्रीफिक्स प्रोडक्ट रख रहा हूं, है ना। तो अगर मैं ith इंडेक्स पे हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेफ ऑफ i-1 इंटू सफ ऑफ i+1। समझ में आया ये बात, समझ में आई ये चीज? हाँ भैया। चलो ये मतलब ये तो लाइक समझ गए ना इसका, तो लाइक मैंने था ये तुमने करा होगा ये क्वेश्चन, तो एक बार ले लूं क्योंकि ये भी काफी कॉमन है। तो भाई प्रीफिक्स तुम्हें इसमें मतलब फर्क सिर्फ ये होगा कि प्रीफिक्स होगा जो ऑफ कोर्स नम्स के इक्वल होगा, या जो भी तुम्हारे, चल नम्स ही ले लेता हूँ, है ना, नम्स के इक्वल होगा। फिर फॉर एल आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और पी ऑफ आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनटू इज इक्वल टू हो जाएगा इस बार पी ऑफ i-1। समझ गए? यहाँ पे एस भी हो जाएगा इज इक्वल टू नम्स, और यहाँ पे क्या इस पर उल्टा चलेगा, सफिक्स के लिए उल्टा चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई सही है ना, i-1 है ना। तो एस ऑफ आई इंटू इज इक्वल टू एस ऑफ i+1, राइट। बस अब बेसिकली मेरे को अगर आंसर चाहिए वेक्टोरियल टाइप आंसर n साइज का, और मैं हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा, और सिंपल सी बात है कि भाई आंसर ऑफ i इज इक्वल टू p ऑफ i-1 इंटू एस ऑफ i+1। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे हम उसमें ऐसे कर रहे थे ना कि जब इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम 0 लिख रहे थे, यहाँ पे 1 लिखना कि भाई ठीक है वो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ प्रीफिक्स वाला ही है कि भाई अगर ये n है, अगर ये लेस देन n है तो बढ़िया है, वरना भाई 1 कर देना, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे सिंपल है कि अगर i इज ग्रेटर देन 0 तो भाई ये बहुत चिल है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे कर देना, वरना 1 कर देना, सिंपल आंसर ऑफ i। तो यहाँ पे तुम प्रिंट आंसर कर देना, समझ गए? तो ये तुम्हारा ये हो गया, ये लीड कोड कौन सा है ये वाला, ये है लीड कोड 238, है ना, 238 लीड कोड 238, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें हमने प्रीफिक्स प्रोडक्ट, सफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, है ना। चलो यार अगले तो तुम देख लेना, एक और लास्ट और कर लेते हैं, वो वाला मेरे स्प्रिंकलर में पूछा गया था, है ना, जो मेरा लास्ट राउंड था ना। तो इसमें ये तुम ट्राई करना यार, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने जैसे प्रीफिक्स प्रोडक्ट बताया था ना, तो सेम चीज जोर पे भी लग सकती है, तो तुम ट्राई करना जोर पे कैसे लगेगी, ये तुम होमवर्क कर देना। और वैसे तो ये वाला तो हमने कर ही लिया, ये तुम्हारा बाइनरी सर्च में भी होगा मतलब ये तुम्हारा बाइनरी सर्च जब होगा ना वो भी आएगा ये वाला सेम क्वेश्चन, तो तुम करना इसको भी, ये भी तुम्हारा होमवर्क ही डाल देते हैं, ठीक है, होमवर्क। इक्वल्स और टू ये भी भैया क्या बाइनरी सर्च में कि है ना इक्वल्स टू k का है कि है ना इक्वल्स टू k पे निकाल के दिखाओ कितने सब एरे होंगे। हाँ तो अरे यार उसमें भी ना, इसमें बस ये चीज है, इसमें मैं कंस्ट्रेंट्स लेना भूल गया, इसमें बस ये चीज थी कि सारे ना एक इंडेक्स से सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, है ना, समझ में आई। अब एक बात बताओ, लेस देन के है ना, तो लेस देन के है मतलब अगर ith इंडेक्स से कोई चीज शुरू होगी तो वो या तो कम होगी या तो कम होगी या तो कम होगी, के से कम कम, और अगर एक भी बार के से ज्यादा हो गई तो वो फिर नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, समझ में आया? क्योंकि सिर्फ एक पॉजिटिव चीज ही तो ऐड हो रही है। तो तुम एक बाइनरी सर्च से अगर तुम ये वाला इंडेक्स निकाल लो तो तुम बेसिकली ये सारी सब एरेज ऐड कर सकते हो ना, तो बेसिकली यही इसका आइडिया है। तुम इसमें थोड़ा हमेशा सा, पॉजिटिव टर्म्स होगी सर। हाँ इसका कंस्ट्रेंट्स में था, मैं इसके कंस्ट्रेंट्स ऐड करना भूल गया, मतलब इसके कंस्ट्रेंट्स में था कि ओनली पॉजिटिव थिंग्स आर देयर। तो एक बात का बड़ा ऑब्वियस है ना कि अगर इस इंडेक्स से लेके कोई चीज का कोई सब एरे शुरू होगी तो उसका सम हमेशा इंक्रीजिंग होगा, है ना, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो के को एक्सीड कर जाएगा, है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ से शुरू होने वाली सारी एरेज होंगी, है ना। तो अब बेसिकली वो सम एफिशिएंटली निकालने के लिए हम प्रीफिक्स सम यूज करेंगे। ये तो अब तुम्हें लॉजिकल लग रहा होगा, है ना, कि अच्छा ठीक है भाई मेरे को यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए और बहुत बार चाहिए, तो मैं क्यों ना प्रीफिक्स सम ही यूज कर लूँ, है ना। हाँ भैया है ना। चलो ये तो एक बार होमवर्क में ट्राई करना, ये भी एक बार देखना कि यार ये भी ना प्रीफिक्स और सेम प्रॉपर्टी होता है कि मतलब अगर ये इसका जोर x है और इसका जोर y है
तो इसका जोर क्या हो जाएगा, W, मान लो W। तो एक चीज तो तुम्हें पता है कि y जोर W इज इक्वल टू x, है ना, ये बात तो तुम्हें पता है। और एक बात ये भी तुम्हें पता है कि W जोर W इज इक्वल टू 0, है ना। तो y जोर, अगर मैंने दोनों साइड W से जोर कर दिया, या तुम मान लो मैंने क्या कर दिया, y से जोर कर दिया अगर, तो ये क्या हो जाएगा, y जोर W इज इक्वल टू y जोर x। तो ये क्या बन गया कि W की वैल्यू क्या बन गई, x जोर y। समझ में आया। तो एक तरीके से क्या बन गया कि किसी भी एक सवेरे का जोर क्या बन गया, x तक के सवेरे का जोर और y के सवेरे का जोर। तो ये तुम सोचना कि तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। ओके भैया, क्या समझ नहीं आया क्या, आ गया भैया। आ गया ना भाई। अब ये आखिरी है, मतलब अगर तुम्हें जानना है तो मैं बताता हूँ। मतलब उसमें ना ये क्वेश्चन था कि उसमें ऐसे था कि ना, मान लो कि चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा वो सिंपल कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें एक सॉर्टेड एरे गिवन है, ठीक है, एक सॉर्टेड एरे गिवन है, और मान लो 2 3 3 5 7 9, ठीक है। और ना अब ना तुमसे ना बार बार ये बात पूछी जा रही है कि ना तुम्हें बहुत सारे क्वेरीज है, ठीक है। अब तुम्हें एक बात तो रियलाइज हो रहा होगा कि जब क्वेरीज जैसा वर्ड आता है तो तुम्हारे, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि प्रीफिक्स सम ही यूज होगा, बट तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि यार शायद प्रीफिक्स सम यूज हो सके, कुछ ना कुछ मैं प्री कंप्यूट करके कुछ ना कुछ कर सकूं, है ना। आएगा ना तुम्हारे दिमाग में। हेलो हेलो, हाँ हाँ भैया, भैया। है ना। तो बेसिकली मेरे से मतलब क्वेश्चन ये पूछा था कि ना बहुत सारी क्वेरीज गिवन है तुम्हें, और अब तुम्हें ये बात बतानी है कि ना तुम्हें एक ऑपरेशन में ना तुम किसी भी एलिमेंट को या तो बढ़ा सकते हो या तो तुम घटा सकते हो, है ना। और अब तुम्हें क्वेरीज में गिवन है कि भाई अगर मान लो क्वेरी की वैल्यू 5 है ना, मान लो क्वेरी तुम्हें गिवन है 2 3 4, ठीक है, या इसको मान ले 6, ठीक है। अब मान ले कि मेरे को सब एलिमेंट्स को 6 लाना है, ठीक है। और हर एक ऑपरेशन में मैं या तो एक एलिमेंट बढ़ा सकता हूं या एक मैं एलिमेंट घटा सकता हूं, है ना। सही बात है ना, समझ गए ना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हेलो, एक हाँ और भैया। बार बता दो भैया, समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें एक सॉर्टेड एरे गिवन है, ठीक है। उस सॉर्टेड एरे के अंदर, बस ठीक है, सॉर्टेड एरे गिवन है और तुम्हें क्वेरीज एरे गिवन है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, और हर एक नंबर का मतलब ये है कि तुम्हें आंसर में बताना है कि उस पर्टिकुलर नंबर के इक्वल सारे एलिमेंट्स के एरे उस नंबर के इक्वल बन जाने चाहिए। जैसे अगर मान लो क्वेरीज ऑफ 0 है 6, है ना, तो सारी वैल्यू 6 बन जानी चाहिए, कि 2 की वैल्यू भी 6 बन जानी चाहिए, 3 की वैल्यू भी 6 बन जानी चाहिए, 7 की भी 6, ऐसे करते करते 9 की भी 6, ठीक है। और एक ऑपरेशन में मैं या तो कोई एलिमेंट बढ़ा सकता हूँ या तो कोई एलिमेंट घटा सकता हूँ, है ना। समझ में आया क्वेश्चन। तो अब बताना ये है कि एक आंसर ऑफ आई बताना है मुझे, आंसर वेक्टर रिटर्न करना है जिसके अंदर मेरे को बताना है कि भाई ये से 6 है, इस 6 को मतलब सारे एलिमेंट्स को 6 बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज होंगे। समझ में आया। हाँ भैया। समझ में तो आया होगा एटलीस्ट क्वेश्चन, है ना। हाँ भैया। है, मीडियन तो अब लेना है बता, भैया वो सारे का। मीडियन कह रहा है तू, ओके, मतलब क्या मतलब बता मतलब एग्जैक्टली क्या। मिनिमम कॉस्ट, मतलब एक क्वेश्चन मैंने किया था, अगर सारे एलिमेंट्स को वो बनाना है तो फिर उसके मीडियन की नहीं यार, ये याद देख, मैं बता रहा हूँ ना, देख भाई, लाइक याद मत कर क्वेश्चंस को, मत कर याद, क्योंकि भैया ना अगर ये हम बड़ी दिक्कत हो जाती है प्रीफिक्स questions हम करके निकाल ना, के एक मतलब सोचो, लाइक टेक मतलब 1 or 2 मिनट्स। अगर हम अबे अच्छा प्रीफिक्स क्वेश्चन निकाल है, के ऐसे नहीं है। मल्टीपल ऑफ 6 देखे तो नहीं नहीं, मल्टीपल ऑफ 6 ना तुम्हें 6 बनाना है ना, तो बेसिकली एक चीज तो तुम्हें समझ आ ही रही होगी कि भाई मेरे को, अगर तुम्हें सबको 6 बनाना है तो तुम्हें 2 में 4 बार एडिशन करना पड़ेगा, 3 में 3 बार एडिशन करना पड़ेगा, तीन इसमें भी 3 बार करना पड़ेगा, इसमें एक बार करना पड़ेगा,
है ना। इसमें एक बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और इसमें 3 बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, 4 + 3 + 3 10 + 1 + 1 + 3 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। समझ में आया? हाँ ये भैया। 15 कैसे आया, समझ में आया? हम्म। हाँ भैया। तो ये है, अब तुम्हें इसे 3 के लिए अलग बताना है, 4 के लिए अलग बताना है, ऐसे बताना है तुम्हें। तो यार देखो, एक तरीका मैं बता देता हूँ। एक तरीका तो देखो बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स है कि भाई मैं हर एक क्वेरी के लिए हर बार इस पे जाऊंगा, और अब मान लो मुझे 2 को 6 बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा कि भाई आंसर प्लस इज इक्वल टू 6 - 2, 6 - 3, 6 - 3, 6 - 5, 7 - 6 और 9 - 6, है ना। और ये ऐड कर दूंगा हर एक क्वेरी ऑफ आई के लिए। एक तो यही तरीका है, सिंपल सा, है ना। हाँ भैया। है ना, तो ये तुम कर सकते हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, Q × N, है ना। हाँ भैया। है ना। अब नाउ इट इज इंटरेस्टिंग कि अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। भाई तुमको मैं एक बताऊं? चीज अगर हाँ कर ट्राई कर, अगर है तो कर ट्राई कर। बेसिकली इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हर एक क्वेरी के लिए हमें एब्सोल्यूट ए आई माइनस क्यू आई का सम चाहिए। परफेक्ट, दैट्स राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए जैसे 6 है तो हमें निकालना है, और एरे सॉर्टेड है तो हमें देखना है कि हाँ, उस एरे में 6 कहाँ आता है। अगर वो okay, 6 जहाँ आता है तो उससे जितने भी लेफ्ट में है, तो हाँ, उनसे तो हम क्यू आई माइनस ए आई ऐड करेंगे, और जितने भी क्या राइट है करेंगे। उसमें हम जैसे 6 जहाँ आता है उस एरे हाँ, में। जैसे मान लिया इस वाले में यहाँ 6 आएगा। हाँ, 6, तो जितने राइट। भी लेफ्ट में है तो हम उस तो हम क्यू आई माइनस ए आई ऐड करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से बोलियो, QI। जैसे 6 क्यू आई माइनस ए आई हाँ अगर ठीक है ऊपर ठीक है वाली ठीक एरे है, को मेक है। सेंस हाँ, मेक सेंस आई। और 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 ऑल जितने भी आई आर राइट लेस होंगे। देन, एक सेकंड रुक जा बस, 3 4 5, एंड आई इज लेस देन 4, है ना। एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में तू कह रहा है ए आई माइनस क्यू आई ऐड करेंगे, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक नई एरे बनाएंगे, उसमें हम प्रीफिक्स सम के एरे बनाएंगे। परफेक्ट, उसके बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो इनिशियल एरे है उसमें हम बाइनरी सर्च लगाएंगे और परफेक्ट, उसकी ठीक है, पोजीशन बिल्कुल ढूंढेंगे। बिल्कुल। परफेक्ट, और तू ये वाला इंडेक्स ढूंढ लेगा जो बेसिकली एक पार्टीशनिंग है। और उसके बाद तू क्या करेगा, देखो गाइस तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि भाई एक चीज जो हमें नोटिस करना है वो ये है कि भाई इस इंडेक्स से पहले जितने भी है, बेसिकली ये क्वेश्चन के अंदर ना बस सॉर्टेड नहीं थी अरे, तो मैंने तुम्हें सॉर्टेड दे दी ताकि तुम थोड़ा बाइनरी सर्च के डायरेक्शन में अगर किसी को पता है तुम सोच पाओ। बेसिकली तुम इसमें एक चीज नोटिस करो कि एक पॉइंट आएगा, जैसे इसने बोला कि एक पार्टीशनिंग आएगी जिससे पहले सारे एलिमेंट 6 से छोटे होंगे, और एक आएगी जिससे बड़े होंगे या इक्वल टू होंगे, है ना। जब जब ऐसा इंडेक्स होगा तो उसके पिछले वाले एरे, मतलब उससे पिछले वाली जो एरे होगी ना उसके अंदर हम Q ऑफ I माइनस ए आई सबका सम करेंगे, है ना। और उसके आगे वाले के अंदर हम A ऑफ I माइनस Q ऑफ I वाले सारे इंडेक्सेस का सम करेंगे, है ना। ये बात ठीक है ना। हाँ जी भैया। तो अब बेसिकली, और उसके बाद तू क्या कह रहा था कि फिर क्या करेंगे। अ, उसके बाद हम प्रीफिक्स सम बनाएंगे कह रहे। ठीक है, प्रीफिक्स हम बना लेते हैं इसके, 2 5 8 13 20 29, ठीक है। फिर फिर ऊपर वाली एरे पे बाइनरी सर्च लगा के हम उसकी वो पोजीशन इंडेक्स ढूंढेंगे। ठीक है, मतलब तू क्या चाह रहा है, मतलब अपर बाउंड लगाएगा लोअर बाउंड लगाएगा। अ, कुछ भी लगा सकते हैं वैसे तो। हाँ परफेक्ट, नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं। चल ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि ठीक है तेरे अपर को कोई। बाउंड लगा लेते हैं, थोड़ा सही चल हो ठीक जाए। है, अपर बाउंड। मेरे को बस बता दे तू कैलकुलेट कैसे करेगा। फिर वो हम वो इंडेक्स ढूंढ लेंगे, तो वही सेम इंडेक्स हम प्रीफिक्स सम में ढूंढेंगे, और हम्म हम जैसे कोई आई आता है हम पे, तो हम्म प्रीफिक्स सम को पी मान लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हम्म पी आई नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा, इंटू आई इंटू क्यू आई माइनस पी आई कर दूंगा, मतलब
आई QI परफेक्ट 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 परफेक्ट। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि मतलब तुझे तो आई गेस आ गया समझ में, ये इसीलिए हुआ क्योंकि भाई देखो इसको बनाना क्या है, इसको बनाना है 6 6 6 6, है ना? तो अब बेसिकली इंस्टेड ऑफ डूइंग 6 - 2 + 6 - 3 प्लस, इंस्टेड ऑफ डूइंग 6 - 2 + 6 - 3 + 6 - 3 + 6 - 5, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं कि भाई 6 × 4, कि भाई ये 4 बार बनेगा ये, और एग्जिस्टिंग सम कितना है 2335। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि प्रीफिक्स सम है वहां तक का। तो ये क्या बन गया? 2335 कितना होता है सम? 2 8 8 13 13। 13। तो ये हो गया 24 - 13 11। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग पर इंडेक्स, मैं सिर्फ एक इंडेक्स ऐसा फाइंड कर सकता हूँ log n में, बाइनरी सर्च लगा के, जिसके अंदर मेरे को एक लेफ्ट साइड के लिए मिल जाएगा आंसर, ऐसा ही एक राइट साइड के लिए सफिक्स बना सकते हैं, या फिर टोटल में से प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस कर सकते हैं, या सफिक्स बना ले तो बेटर है, एक अच्छा लगेगा उन्हें, मतलब अच्छा लगता है। तो ऐसे तो साइड वाले के आंसर x2 और यहाँ का आंसर x1, और दोनों का सम हो जाएगा मेरा आंसर हर एक क्वेरी के लिए। नहीं आया समझ में? मैं वैसे समझ तो आ गया, लेकिन एक डाउट था हम्म कि प्रीफिक्स सब में आप बिग ऑफ एन तो यूज कर ही रहे हो, तो हाँ, मतलब, बिग ऑफ एन, ठीक है। और फिर इसमें आप बिग ऑफ लॉग एन यूज कर रहे हो तो प्लस कर रहे हर हो, क्वेरी के लिए log n जा रहा है, परफेक्ट। और तो अगर आप सीधा 6 माइनस जो हम एरे ऑफ आई कर रहे थे, हम्म तो उसमें तो बिग ऑफ एन ही नहीं लगेगा बस। नहीं ना, तू वैसे हर एक क्वेरी के लिए n का 2 × ऑपरेशन n कर रहा है लगेगा। पहले, समझ रहे हैं? हर एक क्वेरी के लिए n का अच्छा, ऑपरेशन कर हाँ, रहा है। ओके ओके। अभी तू क्या कर रहा है? n के लिए प्री कंप्यूट कर रहा है, और हर क्वेरी पे एक बाइनरी सर्च लगा रहा है। समझ में आया? समझ में आई ये बात? हाँ हाँ, समझ गया। तो चलो कोई नहीं, मतलब इसको तुम देखना, लाइक तुम्हें समझ तो आ ही गया है कि क्वेश्चन क्या है। तुम एक बार देखना इसको, है ना? तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, बट यार 8 क्वेश्चन इज अ गुड नंबर आई गेस, है ना सौरभ? ठीक है, काफी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो गए हमारे। और जैसे हमारे इसको भेज दियो, ये तो वापस देख लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये बेसिक हमारी डेफिनेशन में कैसे यूज होता है, ये मैप्स के साथ कैसे यूज होता है ना? ये हमारा 2D वेक्टर में कैसे यूज होता है, ये हमारा आ गया कि एक ऐसे डिफरेंस एरेज क्या होती है, और एक रियल लाइफ क्वेश्चन गूगल का, और ये एक्सटेंशन टू ट्रीज अगर किसी को पता है कि ट्रीज के अंदर कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये प्रीफिक्स सफिक्स एरे का प्रोडक्ट के केस में कैसे होता है, और ये भी बताया है, बट चलो ये बाइनरी सर्च के टाइम पे फिर से कवर हो जाएगा। और प्रीफिक्स और का तुमने कोर लॉजिक तो बता दिया है, तुम ट्राई करना खुद से करने का। और ये तो चलो मेरा ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये होगा 1300 रेटेड, 1200 1300, उसमें एक्चुअली मेरे को था कि मेरे को सॉर्टेड है या नहीं ये नहीं बताया था, मेरे को बस बता दिया था कि कोई वेक्टर है ऐसे, तो मेरे को सॉर्ट करना पड़ा था खुद से। तो हाँ, ये था बस मेरे में फर्क, बाकी तो जिसने बता दिया वो तो परफेक्ट सॉल्यूशन था, वो तो मतलब सेलेक्ट हो जाता, है ना? राइट, तो खत्म ही करते हैं यार अब तो। माधव तू है अभी भी, मतलब आई गेस रिकॉर्ड कर रहा था वो। हाँ मैं हूँ अभी। चलो सही है, नाइस, बढ़िया है, इतना काफी है आई गेस। बाकी यार इसके बाद जब थोड़ा डीपी भी हो जाएगी तो थोड़े और क्वेश्चंस होते हैं कैंडी वगैरह, उसके अंदर थोड़े प्रीफिक्स हम ऑप्टिमाइजेशन लगती है, या तो डीपी में ही कवर कर लेंगे, जब सौरभ ही लेगा मोस्ट प्रोबेबली डीपी, तो ये तो वो कवर कर लेंगे, या फिर देखते हैं कोई अलग से प्रीफिक्स हम की ले लेंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम ऑफ कोर्स एल्गोरिथम के ग्रुप पे क्यू एंड ए पे पूछते हैं ना, हाँ क्यू एंड ए पे पूछ सकते हो ऑफ कोर्स। इनकी मैथ्स हो गई क्या? बेसिक मैथ्स, नंबर थ्योरी, प्राइम्स वगैरह। ओ यार आई गेस नहीं, अभी नहीं हुई। अभी इनका बेसिक C++, STL एंड 2 पॉइंटर्स और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, वैसे मेरे स्प्रिंगलेर का आंसर किसने किया था? अंश ने किया है। मतलब अंश ने शायद सेकंड किया था ईयर ना। है, थर्ड ईयर है? सेकंड
सेकेंड ईयर है इस बार, नहीं रीजनल किया सेकंड हुआ ईयर था। है, रीजनलिस्ट है। अच्छी बात है, अरे तो अच्छी बात है। अब थर्ड ईयर से तो चलो एक्सपेक्टेड ही है, करना ही सेकंड चाहिए। ईयर सेकंड। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो सही है। अब तुम्हें अगर कुछ है यार वैसे डाउट्स है मतलब प्लेसमेंट रिलेटेड तो तुम पूछ सकते हो यार। लाइक इन यहाँ पे जनरल इंटर्न भी है, तो इंटर्न मैं भी है ग्रुप तो पे भी एक बार मैसेज डाल देता हूँ दोबारा इसके हाँ लिए। भैया, फिर ये 10 ऐसे मिनट बाद डाल, शुरू करते हैं। मैं अभी ये स्ट्रीमिंग बंद कर देता हूँ, फिर नई स्ट्रीम हाँ शुरू करते उसके हैं। एक अलग हाँ स्ट्रीम उसका कर देते हैं। मैं कह दे कि नोट्स विल बी शेयर्ड, क्लास इज ओवर, और बस दैट्स इट। जनरल डाउट्स हो तो आ जाए कोई।